अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। और आज हम लोग अगेन लाइव मौजूद हैं कराची ब्रांच से, और इसके अलावा लाहौर के अंदर भी अरेंजमेंट है आप लोगों के लिए, लाहौर ब्रांच के अंदर भी। और ब्रांच के अंदर जो लोग आज आ रहे हैं वो उन्हें ऑप्शन उनके पास अवेलेबल है कि वो हमारी ऑन कलर इस डेमो, जो कि आज इस सेशन में डेमो भी होगा हमारी ऑन कलर ब्रांड का, तो वो सारी प्रोडक्ट को टेस्ट कर सकेंगे, सारी प्रोडक्ट्स को चेक भी कर सकेंगे और अपना मेकअप लुक भी क्रिएट कर सकेंगे। सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन। और आज हमारा जो सेशन है ये है ओरिफ्लेम की कलर कॉस्मेटिक्स के बारे में। तो आज और कल और परसों, नेक्स्ट 3 डेज, आज के बाद नेक्स्ट 2 डेज कंटिन्यू हम आपके साथ यहाँ मौजूद होंगे और हम आपको स्टेप बाय स्टेप जितने भी हमारे कॉस्मेटिक्स के, ओरिफ्लेम कॉस्मेटिक्स के ब्रांड्स हैं, उनके बारे में हम आपको नॉलेज दे रहे होंगे। सो आई एम श्योर जितने भी ऑनलाइन लोग कनेक्टेड हैं, प्लीज एक दफा कंफर्म कर दीजिए आप सबको मेरी आवाज और स्क्रीन क्लियर आ रही है, ताकि हम अपने इस सेशन को कंटिन्यू करें। ग्रेट, चलें जी, थैंक यू सो वेरी मच। आई कैन सी द एक्साइटमेंट माशाल्लाह से ऑनलाइन तो काफी ही ज्यादा है। और यस, बहुत ही अर्से के बाद हम कलर कॉस्मेटिक्स को लेके एक इंडिविजुअल सेशन कर रहे हैं, और इस सेशन के अंदर न सिर्फ मेकअप डेमो भी होगा, बल्कि इसके साथ साथ आपको ओरिफ्लेम की कलर कॉस्मेटिक्स के बारे में भी काफी सारी नॉलेज और इंफॉर्मेशन मिलेगी। और उसके बाद आपको ओरिफ्लेम की कॉस्मेटिक्स से प्यार हो ही जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि ओरिफ्लेम की ही कलर कॉस्मेटिक्स क्यों। इस वक्त अगर देखा जाए तो मार्केट में और हमारे पास बहुत सारे ब्रांड्स मौजूद हैं। यकीनन आप सभी लोग इससे पहले कोई ना कोई ब्रांड या कोई ना कोई यूज कर रहे होंगे, और मजीद जितने लोगों के साथ आप मिलते होंगे तो वो भी आपसे ये एक सवाल जरूर करते होंगे। सो जो लोग यूजर्स हैं वो चैट के अंदर बिल्कुल कमेंट्स कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ओरिफ्लेम की ही कलर कॉस्मेटिक्स क्यों। और अगर यहाँ से कोई आंसर करना चाहे जस्ट इन वन लाइन कि ओरिफ्लेम की ही कलर कॉस्मेटिक्स क्यों, तो आप इसका क्या आंसर करेंगे? एनीवन? राफिया, सादिया, अक्सा, कोई इसका आंसर अगर करना चाहे तो। केमिकल फ्री, सॉरी, बहुत लाइट वेट है, नहीं लगता मेकअप लगने के बाद, और लॉन्ग लास्टिंग रहता है। एक के बजाय 4 आंसर जो है वो हमें मिल गए हैं। इजी टू अप्लाई प्रोडक्ट्स है, हेल्दी मेकअप है, आपको सिर्फ ब्यूटी पर्पस ही नहीं कैटर करें, आपकी स्किन को भी जो है वो कैटर कर रही है, स्किन का ख्याल भी रख रही है। यस, कैटर कर रही है। हमारे पास बहुत सारी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स हैं जो हम अगर जब अप्लाई करते स्किन के भी इश्यूज को हील कर रही होती है। बिल्कुल 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 जबरदस्त। और ऑनलाइन भी हमारे पास बहुत सारे रिप्लाई आ रहे हैं, और उसके अंदर बिल्कुल ये बात काफी दफा रिपीट हो रही है कि इट्स लाइट वेट, बहुत ज्यादा इजी टू यूज है, ऑर्गेनिक है, और इसके अलावा स्किन को करती है, नो डाउट। चलें जी, ग्रेट। यस, बिल्कुल ये बातें आपने बिल्कुल सही कही, लेकिन इसके अलावा अगर हम इस सेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं और बात करें मेकअप की, तो आपके ख्याल में मेकअप आपसे क्या क्या करवा देता है? क्या कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि मूड बहुत ही खराब हो, लड़के बैठे हुए हैं और आपने बोला चलो छोड़ो, चल के मैं लिपस्टिक ही लगा लेती हूँ, मैं अपने आप को तैयार कर लेती हूँ, मेकअप कर लेती हूँ, और आपका मूड एकदम सही हो गया? ऐसा हुआ आप लोगों में से किसी के साथ? हुआ है ना, सभी के साथ, सभी खवातीन के चेहरे पे। यहाँ तो मैं लाइव देख पा रही हूँ ब्रांच में एक बेहतरीन सी खुशी और हंसी, चुपकी चुपकी सी हंसी जो है ना वो आ रही है, ठीक है, क्योंकि सबका मूड है ना वो एकदम बहुत ही अच्छे से लिफ्ट हो जाता है। और ऑनलाइन वाले लोग भी बहुत सारे जो हैं देख रहे हैं, ऑलमोस्ट माशाल्लाह हमारे साथ ऑनलाइन 500 प्लस पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं। सो आई थिंक ऑनलाइन वाले लोगों के लिए भी एक जबरदस्ती क्लैप करते हैं। और अब ऑनलाइन वालों को देखेंगे कि वो ऑफलाइन वाले लोगों के लिए कैसे क्लैप करते हैं। सो ऑनलाइन वाले लोग भी यस एग्जैक्टली, सो क्लैप्स आने शुरू हो गए हैं, बहुत बड़ी बड़ी क्लैप्स आ रही हैं।
देख रहे हैं कमेंट्स में, देख रहे हैं आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। चलिए जी, सो थैंक यू सो मच। ऑनलाइन देखने वाले लोगों की क्लास भी हमारे ऑफलाइन ब्रांच में बैठे हुए लोगों को मिल रही है और एक अच्छा अमेजिंग सा सेशन हमारा आज दोबारा से हो रहा है। हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से कनेक्टेड है। अच्छा, सो हम बात कर रहे थे पावर ऑफ मेकअप की कि ये आपके मूड में कैसे असरअंदाज होती है। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि जस्ट अगर हम अपना दिन का आगाज करते हैं एक नॉर्मल फेस वॉश रूटीन को हम अपनी स्किन के लिए फॉलो करते हैं और जस्ट हम लिपस्टिक अगर लगा लें तो कैसा लगता है? पूरे अगले 2 4 6 घंटे हमारे बड़े अच्छे से हमें घर पे, वही वाली बात है जो बिजनेस वुमेन वाली या एक अच्छी ओरिएंटेड टाइप की जो वुमेन की अप्रोच होती है वो हमें आ रही होती है। सो बिल्कुल अगर हम लिपस्टिक लगा के घर के भी काम कर रहे होते हैं तो क्या होता है? अच्छा लग रहा होता है। कुछ लोगों के कमेंट्स आ जाते हैं, अच्छा बच्चे उन अम्माओं से पूछते हैं जो अम्माएं बाकी दिनों में कुछ नहीं करती और वो कभी एक दिन लगा लेती है तो बेचारे शर्मा भी जाती है कि यार देखो बच्चे भी बोल रहे हैं हमने क्या लगा लिया। तो नो डाउट बच्चे भी काफी ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं। बट यस, ये एक ऐसा मूवमेंट होता है जो कि आपको मी टाइम देता है और खवातीन के लिए मी टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम पूरा दिन अपने घर वालों के, बच्चों के ख्याल में, अपने हाउस होल्ड के चौरस के अंदर इतना बिजी रहते हैं कि हमें मी टाइम नहीं मिल रहा होता। सो जस्ट अगर हम डेली अपने लिए 5 मिनट्स निकालें, अपने आप को ग्रूम करें और जस्ट लिपस्टिक लगाएं तो उससे हमारे दिन भर के काम भी काफी ज्यादा इजी, आसान हो जाते हैं। सो मजीद अगर इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं तो ओरिफ्लेम का जो सबसे पहला कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनी थी वो 1970 के अंदर ओरिफ्लेम ने पहली कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो है वो बनाई। और उसके अलावा ओरिफ्लेम के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर जो मिनरल्स यूज किए जाते हैं, जो कलर्स यूज किए जाते हैं वो मिनरल पिगमेंट्स होते हैं। अब मिनरल पिगमेंट्स क्या होते हैं इसको मैं कुछ थोड़ा सा आसान कर देती हूँ। जैसे आप लोग लिपस्टिक्स में, आई शेड्स के अंदर कलर देखते हैं, रेड कलर होता है, ब्राउन कलर होता है, ये सारे पिगमेंट्स होते हैं। तो ओरिफ्लेम जो अपने कलर कॉस्मेटिक्स के अंदर यूज करता है ये मिनरल्स से लिए गए यानी कि नेचुरल कलर को ऐड किया जाता है। जबकि अगर दूसरी तरह देखा जाए तो ये जो कलर्स हैं ये लैब में भी तैयार किए जाते हैं डिफरेंट केमिकल्स को मिला के, सब चीजें करके, और उन कलर्स की जो ब्राइटनेस होती है या उन कलर्स का जो पिगमेंट का जो रिजल्ट होता है वो काफी ज्यादा शार्प होता है, काफी ज्यादा डार्क हो रहा होता है। तो आज की तारीख में अगर हम देखें तो हमें हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे कलर कॉस्मेटिक्स की चीजें हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा सस्ती हैं और शायद हम अक्सर कह जाते हैं कि इसका रिजल्ट तो ओरिफ्लेम की कलर कॉस्मेटिक से भी बहुत अच्छा है। कहते हैं ना, अक्सर आप लोग खुद भी फील करते होंगे। तो इस बात का सिर्फ इत्मीनान कर लें कि जिस प्रोडक्ट से आप ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट को मैच कर रहे हैं इस बात का इत्मीनान कर लें कि उसके अंदर भी मिनरल पिगमेंट्स ही यूज हुए हैं। क्योंकि बहुत सारी कॉस्मेटिक्स है जो कि हमें नॉर्मली अपने आसपास शॉप्स पे आगे अवेलेबल होती है और हम देखते हैं, बट अगर हम उसके पीछे एक्सपायरी भी ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हमें एक्सपायरी भी नहीं मिल रही होती है। ठीक है, सो ओरिफ्लेम के जितने भी कलर्स हैं ये मिनरल पिगमेंट्स के साथ है। और अगर इसके साथ लिपस्टिक्स की बात की जाए जो कि हमारा सबसे ज्यादा यूजेज होता है, सो इसमें नेचुरल वैक्स यूज किया जाता है यानी कि लिप्स को सॉफ्ट रखने के लिए, ताकि लिप्स पे लगाने के बाद हमारे लिप्स ड्राई ना हो, उस पे क्रैक्स ना आए और लिप्स का हमारे कलर भी एक्स्ट्रा ब्राउन और डल ना हो रखा हो। इसके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और वो है ओरिफ्लेम के मस्कारास। और ये सारे के सारे जो हमारे मस्कारास हैं ये 100% ऑप्थेल्मोलॉजिकली टेस्टेड हैं। ऑप्थेल्मोलॉजिकली के बारे में आप में से कोई जानता है इससे पहले, या आप कोई ऐसा मस्कारा यूज करते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिकली टेस्टेड है? आपने कभी पहले यूज किया हो? नो? चले मैं आपको बताती हूँ। सॉरी, आवाज भी नहीं निकल, नाम तो पहली दफा सुना है। एग्जैक्टली, आप सही कह रही हैं। हम इन चीजों को शायद इतना डिस्कस नहीं कर रहे होते, बट मैं आपको बता देती हूँ बिल्कुल ऑप्थेल्मोलॉजिकली टेस्टेड, जैसे हम कहते हैं डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड, यानी कि वो स्किन का टेस्टेड प्रोडक्ट, स्किन के लिए वो सेफ टू यूज
होती है। इसी तरह ऑप्थेल्मोलॉजिकली टेस्टेड जो होती है वो हमारी आईज के लिए सेफ टू यूज होती है। तो देखिए ओरिफ्लेम के जितने भी मस्कारास हैं वो आपको 100% ऑप्थेल्मोलॉजिकली टेस्टिंग के बाद ही आप लोगों के लिए लाए जाते हैं। इसीलिए जो लोग लेंस वेयर करते हैं स्पेशली उनको काफी ज्यादा इरिटेशन होती है और उनको एलर्जी भी होती है, यूजुअली वो नहीं अप्लाई कर रहे होते, तो आप इस तरह के लोगों को भी रेकमेंड कर सकते हैं कि वो ऑप्थेल्मोलॉजिकली टेस्टेड मस्कारा को यूज कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजिकली OPHT HALMOLOGICALLY नहीं, ऑनलाइन वालों को असल में नजर आ रहा होगा स्लाइड ना, तो उन्होंने तो जल्दी से क्लेवर होके ना स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हमारे ऑफलाइन वाले बहनें आज फंस गई हैं, चलें कोई बात नहीं, बट इट्स गुड टू नो। आई एम वेरी हैप्पी माशाल्लाह से कि ये नोट भी कर रही हैं, और डेफिनेटली नोट करने की वजह यही है कि जब आज हमें एक ऐसी नॉलेज मिली है जो कि हमें पहले नहीं पता थी, तो हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, प्राउडली उनको बता सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अदर कॉस्मेटिक्स एंड द ओरिफ्लेम कॉस्मेटिक्स ब्रांड। ठीक है, और इसके अलावा एक और बड़े मजे की बात है, आपको क्या लगता होगा कि लास्ट 10 इयर्स के अंदर ओरिफ्लेम ने टोटल कितनी प्रोडक्ट सोल्ड की होंगी? एनी आइडिया? जी ऑनलाइन वाले भी, सवाल मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ आपको क्या लगता है, तुक्के लगाने के लिए ही बोल रही हूँ, लगा ले तुक्के अगर लगा सकते हैं, कि लास्ट 10 इयर्स के अंदर आपको क्या लगता है कि ओरिफ्लेम ने कितनी प्रोडक्ट्स सोल्ड की होंगी? 3 मिलियन, ओके, 10 मिलियन, 5 मिलियन, ओके, 50 लाख और 10 करोड़, चले बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, अब एक ने ना एक के साथ 000 इतने लगा दिए कि मैं यूं करके ना देख के गिन भी नहीं सकती, और उन्होंने जो है ताकि मैं गिनती रह जाऊं। एनी गेस? नया नंबर इन्वेंट किया, बेशुमार। अच्छा बेशुमार, बिल्कुल, बहुत अच्छे आंसर्स हैं, लेकिन हमें ये पता इसलिए होना चाहिए ताकि हम लोगों को बता सकें, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो आप सभी लोगों को जान के बहुत ज्यादा खुशी होगी कि ओरिफ्लेम ने लास्ट 10 इयर्स के अंदर 5 अरब से ज्यादा प्रोडक्ट सोल्ड, 5 बिलियन, यस एग्जैक्टली। अब आया है जवाब बिलियंस के हिसाब से, तो चलें बिलियंस के हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि इट्स 5 बिलियन से भी ज्यादा। ठीक है, सो आई एम श्योर कि आप सबको अब और भी ज्यादा मजा आ रहा होगा और भी ज्यादा अच्छा लग रहा होगा कि जो प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं वो कितनी ज्यादा रिजल्ट के हवाले से भी हमारे लिए फायदेमंद है, और उसके साथ साथ हम कितनी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी और कंपनी के साथ जुड़े हैं। ठीक है, चले जी, अब मैं आपको आगे लेके चलती हूँ और बताती हूँ कलर कॉस्मेटिक्स के अंदर हमारे पास कौन कौन से ब्रांड्स हैं। जब आप लोग कैटलॉग को ओपन करते हैं तो उसमें कलर कॉस्मेटिक्स बहुत सारी हैं। जब हम लिपस्टिक्स को देखते हैं तो हर 2-3 पेज के बाद कोई ना कोई लिपस्टिक्स हमें मिल जाती है, नजर आ जाती हैं। अच्छा, फिर जब हम लिपस्टिक्स में देखते हैं तो हमें डिफरेंट ब्रांड्स के नाम नजर आते हैं और हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली इन ब्रांड्स के अंदर डिफरेंस क्या है, हालांकि सभी तो लिपस्टिक्स हैं, तो ब्रांड्स के नाम डिफरेंट क्यों हैं। तो आज आप लोगों को ये भी कंफ्यूजन क्लियर होगी। सबसे पहले मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाती हूँ ओरिफ्लेम के 3 अमेजिंग ब्रांड्स। सबसे पहला जो हमारा ओरिफ्लेम का ब्रांड है दैट इज ऑन कलर। ऑन कलर हमारा मेकअप ब्रांड है, एंड सेकंड इज D1, एक और हमारा ब्रांड है जो कि हमारा ग्लैमरस ब्रांड कहलाता है, ग्लैमरस मेकअप की वजह से मशहूर है। और इसके साथ जो हमारा थर्ड ब्रांड है दैट इज जर्दानी गोल्ड, जीजी जिसे शॉर्ट में कहा जाता है, ये हमारा बहुत ही लग्जरियस और सोफिस्टिकेटेड कलर कॉस्मेटिक का ब्रांड है। सो ये 3 ब्रांड के नाम हैं जो कि आपको आई एम श्योर याद हो चुके होंगे, और आप सभी लोग कैटलॉग के अंदर देखते हैं, और इन्हीं तीनों ब्रांड्स को हम डे बाय डे आपको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे और बताएंगे इनकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में। आज हम कवर कर रहे हैं ऑन कलर को। सो मैं आप लोगों के साथ ऑन कलर के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट शेयर करूंगी
जो कि हमें इस ब्रांड के बारे में जानने में काफी ज्यादा हेल्प करेंगी और इस ब्रांड के बारे की प्रोडक्ट्स को रेकमेंड करने में हमें फिर बहुत ज्यादा हेल्प आउट भी होगी। ठीक है, सबसे पहले ऑन कलर की बात अगर की जाए तो इससे जो हमारा मेकअप लुक्स क्रिएट होते हैं वो बहुत ही अमेजिंग और इरिसिस्टिबल मेकअप लुक्स क्रिएट होते हैं। और इसके साथ ये ब्रांड हमारा बहुत ही फेमस है वाइब्रेंट कलर्स की वजह से। इसमें आपको बहुत ही प्यारे वाइब्रेंट कलर्स नजर मिलते हैं और इसकी जो प्राइस रेंज है ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल है और इस प्राइस रेंज के अंदर रहते हुए जो क्वालिटी आपको मिलती है वो भी बहुत ही अच्छी और अमेजिंग मिलती है। और जो इस ऑन कलर ब्रांड की सबसे खास बात है वो ये है कि ये बहुत ही ज्यादा आसान है यूज करने के लिए। इस ब्रांड को या इस ब्रांड की प्रोडक्ट्स को हम किन लोगों को रिकमेंड करेंगे, मैं यहाँ पे आप लोगों को हेल्प आउट करती हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस रेंज के अंदर हमें जो चीजें नजर आती हैं वो बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स में नजर आती है। तो वाइब्रेंट कलर्स लिपस्टिक्स में किसको पसंद होते हैं, कौन सी एज को पसंद होते हैं, 20s को, 30s को, 40s को, 50s को या 15s 20 को? टीनेजर्स नॉर्मली 15, 20, 12, 13, 14, 15 साल से बच्चियां जो होती हैं वो इन हो जाती हैं कि हमें थोड़ा थोड़ा जो है वो मेकअप, पिंकी लोग, ऑरेंज लोग, टीनेजर्स। ठीक है, सबसे पहली जो आपने इस ब्रांड की जो प्रोडक्ट्स हैं ये टारगेटेड है फॉर टीन एज की गर्ल्स। ठीक है, और जब टीनेजर्स में होते हैं तो हमें कैसा मेकअप चाहिए होता है? क्या हम बहुत ज्यादा ब्यूटिशियंस होती हैं टीनेज की गर्ल्स कि उन्हें पता हो कि कैसे अप्लाई करना है? नहीं, डिटेलिंग का बहुत ज्यादा पता होता। तो इस को टारगेट करते हुए इस ऑन कलर के रेंज के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स को बनाया गया है, लाया गया है, उसके साथ इस बात का इत्मीनान और ख्याल रखा गया है कि ये इजी टू अप्लाई हो, यूज करने में बहुत ज्यादा आसान हो। नंबर 2, चूंकि टीनेजर्स के लिए ये है बेसिकली, तो उसमें टीनेजर्स को किस तरह के कलर्स पसंद आते हैं, वो किस तरह के कलर्स को कैरी करना चाहती हैं, और फिर ईयरली ट्रेंड भी चेंज होता है मेकअप का। इस ईयर कौन सा कलर इन है, इस ईयर कौन सा आई मेकअप की शेप्स इन है, उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस ब्रांड की प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है और इसी तरह क्वालिटी का भी इत्मीनान रखा जाता है, क्वालिटी का भी ख्याल रखा जाता है। अगेन जो इस ब्रांड के अंदर जो चीजें हैं, जितनी भी रेंज में आपको आगे आप लोग देखेंगे और आज पता भी चलेगा, तो अगेन मैंने जैसे कि यहाँ पे टीनेज कहा, इसका मकसद हरगिज ये नहीं है कि ये सिर्फ 12, 15, 18, 20 साल वाले ही लोग यूज कर सकते हैं, 50 वाले यूज नहीं कर सकते। ऑब्वियसली 50 इयर्स वाले भी कर सकते हैं, बिकॉज ओरिफ्लेम रिस्पेक्ट करता है हर किसी के पर्सनल एक्सप्रेशन की। अब अगर 40s में या 50s में किसी खातून को रेड लिपस्टिक लगाना पसंद है तो इसमें कोई मुजाहिके की बात नहीं है, वो उसमें कॉन्फिडेंट फील करती है, उनको ज्यादा अच्छा लगता है तो ऑब्वियसली वो इसे लगा सकती हैं। बट यहाँ पे मैं एक और एग्जाम्पल भी आपको दूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप सभी लोग ब्यूटी कंसल्टेंट्स हैं, आप लोग खुद भी यूज करते हैं, पर्सनली ग्रूम होते हैं और लोगों को रिकमेंड भी कर रहे होते हैं। इट्स नॉट ओनली कि बस आपने सेलिंग करने के लिए ही रिकमेंड करनी है, बट जब आप पर्सनली बहुत अच्छे से ग्रूम होते हैं तो आपसे बहुत सारे लोग पूछते हैं आप क्या यूज करती हैं, आप कैसे लगाती हैं, हमें भी कुछ आइडियाज दें, हमें भी बताएं। तो आप इस रेंज को फर्दर, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं हाउस वाइफ्स की, आप उनको भी रिकमेंड कर सकती है। अगर मैं इस रेंज की फाउंडेशंस की बात करूं, ठीक है, सो फाउंडेशन क्या है, बहुत ही ज्यादा इजी टू यूज है, लाइट वेट है, एज कंपेयर टू अदर फाउंडेशंस जिसकी कवरेज थोड़ी सी लॉन्ग वेयर होती है, तो वो थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से आपको ब्लेंड करनी होती है। बट इस फाउंडेशन को तो आपने जस्ट लगाया और जिस तरह नॉर्मल फेस पे क्रीम लगाते हैं ना, आप ऐसे भी लगा लेंगी तो आपके 2 टोन स्किन का हो जाएगा। एग्जैक्टली तो बिल्कुल आपने ये रेंज उन लोगों को रिकमेंड भी करनी है जिन्हें कम टाइम के अंदर ज्यादा अच्छा लुक क्रिएट करना है, जिनको बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं आती और लेकिन अच्छा लुक क्रिएट करना चाहते हैं, कम टाइम के अंदर एफर्टलेस मेकअप करना चाहते हैं।
तो बिल्कुल उनके लिए रिकमेंडेशन है। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं और आई एम श्योर आप सभी लोग बहुत ज्यादा बेकरार हैं देखने के लिए कि आज मेकअप डेमो कैसा कैसा क्रिएट हो रहा है और मेकअप डेमो में क्या रिजल्ट्स निकलते हैं। तो मैं भी बहुत ज्यादा आप लोगों के साथ एक्साइटेड हूँ। लेकिन यहाँ पे मेरे साथ आज मैंने इनवाइट किया है हमारी ओरिफ्लेम की एक बहुत ही अमेजिंग सी ब्रांड पार्टनर, और उसके साथ साथ सिर्फ वो लीडर ही नहीं बल्कि एक ब्यूटिशियन भी हैं और प्रोफेशनल ब्यूटिशियन हैं जो कि अक्सर टीवी चैनल्स मॉडल्स एंड आर्टिस्ट वगैरह के भी मेकअप कर रही होती हैं। सो आज वो यहाँ पे इनवाइटेड है। सो आप सबकी जबरदस्ती क्लैप में मैं इनवाइट करती हूँ मिस राफिया रिजवान। यू वेलकम। सब लोग खैरियत से हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। ऑफलाइन भी लोग बैठे हुए हैं आज और ऑनलाइन भी लोग हैं और हमारे साथ फेसबुक पर भी लोग मौजूद हैं। तो तारुफ माशाल्लाह से हो चुका है। थैंक यू सो मच मैम सदफ का कि उन्होंने मेरा बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे तारुफ कराया। मैं एज अ ब्यूटिशियन तकरीबन 14 से 15 साल कंप्लीट कर रही हूँ और मेकअप आर्टिस्ट मेरा स्टार्ट ही चैनल से ही हुआ था, चैनल पे मेकअप करते हुए। तो करते करते ढूंढते ढूंढते मैं मेकअप और कॉस्मेटिक सारी चीजें ढूंढते ढूंढते ओरिफ्लेम तक पहुंची। और मैं एज अ ब्यूटिशियन इस चीज को हमेशा बोलती हूँ कि एज अ ब्यूटिशियन मेरे हाथ के नीचे बहुत सारी प्रोडक्ट्स गुजरी, बहुत सारे ब्रांड्स गुजरे, बहुत सारी चीजें, पर अगर स्टक हुई 6 साल से ओरिफ्लेम पे, ये वर्तेबल है। तो यहाँ पर मैं आके रुक गई क्योंकि मेरी स्किन पे कोई भी मेकअप सूट नहीं करता, कोई भी प्रोडक्ट्स यूज नहीं सूट नहीं करती थी। बहुत अजीब लगना शुरू हो जाता था, केकी सा लुक मुझे पसंद नहीं था, नेचुरल लुक पसंद था। तो मैं भी नेचुरल लुक को पसंद करती हूँ और नेचुरल लुक देना पसंद करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन। तो ये तो मेरा अपना कॉस्मेटिक को लेके हमेशा से एक बहुत ज्यादा जबरदस्त एक चीज होती है अंदर बैठी हुई, जो मुझे लाजमी सबको बतानी होती है कि मैं पर्सनली खुद से यूज कर रही होती है यही ब्रांड। तो हम आते हैं अपनी आगे की चीजों के ऊपर। तो ओरिफ्लेम पे हमारे पास ऑन कलर की बहुत सारी हमने इस वक्त क्वालिटीज को जाना पहचाना और किन लोगों को रेकमेंड किया जाता है हमने वो सब कुछ सुना समझा। अब आपको बताया जाएगा कि इसके अंदर एक्चुअली प्रोडक्ट्स हैं कौन कौन सी और आपके ऊपर कैसे सूट की करेगी। और जब आप लोग उसको यूज करने के लिए जा रहे हैं या अपने लिए रिकमेंडेशन खुद भी पर्सनली भी करने जा रहे हैं, तो आपने कैसे उसको टेस्ट करना है अपने ऊपर और वो कौन कौन सी ब्रांड्स हैं जो आपके ऊपर यूज करी जा सकती हैं। ठीक है, तो हमारे पास है इसके फाउंडेशंस के शेड्स जो कि 4 शेड्स में मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास फेस पाउडर है। इसका जो फाउंडेशन है जस्ट फाउंडेशन नहीं, पावर ऑफ फाउंडेशन है। पावर ऑफ फाउंडेशन को अगर हम थोड़ा सा समझें तो वो आपकी स्किन को बहुत अच्छा से एक लुक देता है। आपकी स्किन पे एक आपके टिश्यू के ऊपर एक चीज अगर लग रही है ना तो वो सिर्फ ऊपर ऊपर लगी नहीं रहती, वो एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होने के बाद आपकी स्किन से एक अलग से लुमिनस लुक दे रहा होता है। इसके फाउंडेशन को मुझे सबसे ज्यादा यूज करने में खुशी जब होती है जब लोगों की पिगमेंटेशन कवरेज नहीं हो रही होती। तो मेरे पास एक इसका बहुत अच्छा बेहतरीन शेड मुझे मिल गया था, इसका बेज कलर, जो मैं आराम से यूज करती हूँ, पिगमेंटेशन कवर कर लेता है। तो ये तो हम अभी डेमो में भी देखेंगे और बताती रहेंगे साथ साथ, इसलिए अभी थोड़ा सा डिटेल बता रही हूँ ताकि जब मैं शायद डेमो करूँ तो शायद मेरी जबान कम चलेगी। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास इसका फेस पाउडर के 2 शेड्स मौजूद हैं जो कि लाइट और मीडियम है। लाइट शेड ऑब्वियसली समझ में आ जाता है हमें कि हम थोड़े से फेयर कॉम्प्लेक्शन को दे रहे होते हैं और जो मीडियम है वो हम थोड़े से डल कॉम्प्लेक्शन को दे रहे होते हैं। पर ये चीज याद रखिएगा, ये आपको आपके कलर को ऊपर की तरफ टोन पे नहीं लेकर जाता। ये प्रेस पाउडर है, इसको आपने बिल्कुल प्रेस पाउडर की तरह ही लेना है कि अगर आपको बहुत ज्यादा ग्लॉसी लुक नहीं पसंद आ रहा है क्योंकि अब गर्मियां आ रही हैं तो हमें थोड़ा मैटी सा फेस चाहिए होता है, मैट लुक चाहिए होता है, तो आप उसको जस्ट मैट करने के लिए उसको यूज कर सकते हैं। अपने इजी टू कैरी है, आप आराम से हैंड बैग में इसको रख कर ले जा सकते हैं। वो बड़े बड़े इतने मोटे मोटे फेस पाउडर वाले लोग नहीं है। इसकी पैकेजिंग बहुत क्यूट है, इसको आप आराम से अपने बैग में रखें। जब आपको लगे कि थोड़ा ऑयली फेस हो रहा है, थोड़ा ये लग रहा है, ये लाइंस आ रही है, तो आपने एक दफा इसका जस्ट निकाला और यहाँ पे इतना क्यूट सा हमारे पास इसका ये चुन्ना सा हमारा पफ ये है पफ, ये आप देख लीजिए पाउडर पफ। इसको आपने आराम से लिया और अपने फेस पे हल्का हल्का जस्ट टैपिंग की और ये आपका मेकअप लुक को वापस से फ्रेश कर देता है। ठीक है जी, तो हमारे पास इसके 2 शेड्स मौजूद हैं।
और उसके अलावा हमारे पास इसका बहुत ही प्यारा सा और सबका फेवरेट, जब ये चला जाता है तो बस सबकी सांसें रुकना शुरू हो जाती है, हमारे पीच परफेक्टर चला गया तो अब हमारा होगा क्या, क्योंकि मेरा ख्याल में ऑरिफ्लेम की जो खवातीन है उसमें 90% खवातीन इसकी यूजर है पर्सनली, और फिर उसके बाद वो यूज करवा करवा के लोगों से ऑर्डर ले लेती है कि नहीं ये तो तुम लो ही लो, क्योंकि ये तुम्हारे लुक को चेंज कर देगा, ग्लोइंग देगा तुम्हारे फेस पे। हर बार अजीब मुर्दाई चाहिए होती है मुंह के ऊपर, तो वो तुम्हारे फेस पे बहुत अच्छी सी जान बख्श देगा ना। तो आप ये एक चीज बहुत अच्छी है हमारे पास कि ये पीछे लुक दे रहा होता है। अच्छा, लोग इसको फाउंडेशन समझ रहे होते हैं, ऐसा फाउंडेशन नहीं इसको हम यूज करते, पर क्योंकि ये हम टीनेज की बात कर रहे थे जिनको जस्ट अपने एक लुक को अच्छा सा ग्लोइंग दिखाना होता है कि कुछ लगाया फेस पे, तो इसको लगाने के बाद आपके फेस पे एक टिंट का लुक आता है। टिंट का बड़ा कोई आजकल फैशन है, ट्रेंडिंग है, और ऑरिफ्लेम क्लेम करता है कि हम ट्रेंड को फॉलो करते हैं, तो ये कभी भी नहीं जाता। ये बहुत पहले से, जब कोई शायद इसके ट्रेंड पर भी नहीं था कि टिंट का भी कोई ट्रेंड होता है, ये जब भी मौजूद था अलग पैकेजिंग में था, अब ये ऑन कलर में आ गया है और ये और भी ज्यादा, वो बोल रहा है मुझे जल्दी से यूज कर लो, तो ये और भी ज्यादा अच्छी क्वालिटी में आया है। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं और आ जाते हैं आईज के ऊपर। तो जब हम आईज की बात करते हैं तो आईज पे हमें होता है कि हमारी आईज पे कुछ ऐसा सा इस एज में जो आपकी हमारी टीनेजर्स हैं उनको होता है कि कुछ ऐसा हो जो हमें बहुत ज्यादा टेक्निकली जो है ना यूज करने जैसी कोई चीज ना हो, कोई टेक्निकल अगर होगा तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको यूज करना, तो हम बहुत ही आसान सी कोई प्रोडक्ट उनको देते हैं। अच्छा, मोस्टली लोग ऐसा करते हैं कि 12-13 साल की बच्चों को तो मेकअप करना ही नहीं चाहिए, कौन कौन इस चीज को एग्री करते हैं? काफी लोग ये सब सोचते हैं। यहाँ पे बैठे हुए लोग कितना एग्री करते हैं कि 13-14 साल की बच्चियों को नहीं यूज करना चाहिए मेकअप, उनको मेकअप की जरूरत ही क्या है? कोई इतना को खास मुझे किसी के हाथ उठते हुए दिख रहे हैं, यानी कि यूज कर लेना चाहिए, ठीक है ना। और अगर स्पेशली वो मेकअप ऑरिफ्लेम का है तो बिल्कुल सेफ है हमारे लिए, बिल्कुल स्टैंडर्ड को हमारे स्किन को देखते हुए बनाया गया है, और अगर वो टीनेजर्स के लिए है तो वो लाजमी तौर पे उस एज को भी अच्छे से लेकर चल रहा होगा। अच्छा, हम लोग मेकअप के लिए क्यों मना कर रहे होते हैं कि मेकअप करने से स्किन खराब हो जाएगी, लिपस्टिक लगाने से होंठ काले हो जाएंगे, लाइनर बार बार लगाने से ये जगह काली हो जाएगी, आपकी आईज खराब हो जाएंगी, लैशेस खराब हो जाएंगी, लैशेस झड़ना शुरू हो जाती हैं। नॉर्मली हम मस्कारा लगा रहे होते हैं, तो मस्कारा लगा के जब मुंह धोते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि मैं ब्यूटिशियन मेरा है लाइन, तो जब भी हमने दूसरे ब्रांड्स यूज करे हैं तो जब हम मुंह धोते हैं तो सिर्फ मुंह ही नहीं धुलता, लैशेस भी जारी होती हैं साथ साथ। कितने लोग इस चीज को एग्री करते हैं? हैंड रेज करके, यहाँ पे भी सवाल और यहाँ पर भी सवाल है, ठीक है ना। तो लैशेस 2-4 ना झड़े ऐसा हो नहीं सकता, पर ऑरिफ्लेम के मस्काराज में इतनी जबरदस्त एक क्वालिटी है कि आपको लगाने के बाद जब भी आप उसको वॉश करने के लिए जाएंगे, एक तो आपको वो स्मज नहीं हो रहा होता, फैल नहीं रहा होता, झड़ नहीं रहा होता आपके फेस के ऊपर, आपका मेकअप खराब नहीं कर रहा होता, दूसरा आपकी स्किन पे या आपकी आईलैशेस को बहुत अच्छे से लेंथ भी दे रहा होता है, वॉल्यूम दे रहा होता है। उसके अलावा जो इसके ब्रिसल्स हैं वो सिर्फ एक लाइन में अगर हम देखें ना तो वो सिर्फ और सिर्फ एक साइज के नहीं है, आज सब लोग निकाल कर देखेंगे, इसमें छोटे बड़े साइज के मौजूद है, यहां से दिखाती हूँ, ठीक है। एक छोटा है एक बड़ा है, एक छोटा है एक बड़ा है, इसलिए ये एक आपकी लैश को नीचे से ऊपर की तरफ वॉल्यूम दे रहा है और एक आपकी लैशेस को ऊपर की तरफ जो आगे है लैशेस उसको राउंड दे रहा है। तो ये जितना ज्यादा मैं इसकी तारीफ करूँ ना कम है इस वाले मस्कारे की, कि ये बहुत ही बेहतरीन है, अभी अभी लगाया है मैंने और भी ज्यादा प्यार हो ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं लाइनर की। तो लाइनर लगाते हुए कितने लोगों के हाथ कांपते हैं? मोस्टली लोग हैं हमारे पास है ना, फैल जाता है और उसकी वजह से लेट हो जाते हैं, अब्बू भी डांट पिटती है और हस्बैंड से डांट पिट रही होती है, और कितना टाइम लगाओगी मेकअप में, आवाज मुझे देंगी तुम आधे घंटे पहले तैयार हो जाएगा ऐसी होता है ना। तो लाइनर लगाना सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है, और खवातीन के लिए जो प्रोफेशनल नहीं है, जो टेक्निकली काम नहीं जानती हैं, तो लाइनर लगाना क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि उसकी जो है ना टिप अच्छी नहीं होती है, बहुत मोटा होता है, यूं रखते ही ना बस खुड़क करके लगाना चाह रही होती है। अब जितनी भी प्रोफेशनल होंगी ना आपको यूं रख के यूं लगाती भी कभी नहीं दिखेंगे, वो टेक्निकली लगा रही होती है और फिर उसके बाद उसके ऊपर वो एक लाइन क्रिएट कर रही होती है। आप देखिएगा इसको कितना ज्यादा ये पॉइंटेड है,
आप इनर कॉर्नर, आउटर कॉर्नर आराम से इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इजी है इससे लाइनर लगाना। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि हम इससे कैसे लाइनर लगाएंगे। लिक्विड आईलाइनर है और ड्राई बहुत जल्दी हो जाता है। और सबसे बड़ी टेंशन यहाँ पे कॉस्मेटिक खरीदते हुए क्या होती है हमें, कि ये चमकता तो नहीं होगा, ये अजीब सा चमक तो नहीं देता होगा। तो ये बिल्कुल मैट है, इसमें बिल्कुल भी शाइन नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, और उसके अलावा हमारे पास जो आई पेंसिल्स हैं वो ड्यूअल है, तो यानी कि आप एक की कीमत देंगे और दो की दो ले लेंगे। और अगर ये ड्यूअल है तो ये क्यों है मैं आपको बताती हूँ। ये आपका आई मेकअप का लुक क्रिएट करने में बहुत हेल्प कर रहे होते हैं, कि बहुत सारे शेड्स ले जाने की जरूरत नहीं है। आराम से आप अपने बैग, पॉकेट साइज की सारी चीजें तो आप आराम से अपने बैग में रखिए इसको। तो एक लाइट शेड मिलेगा आपको और एक डार्क शेड मिलेगा, यानी कि लाइट शेड आप थोड़ा सा आगे लगाते हैं इस एरिया पे और डार्क शेड से थोड़ा विंग अगर बना लेते हैं तो आपका लुक कंप्लीट है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास 1 2 3 4 शेड्स मौजूद हैं। जैसा भी आप लुक क्रिएट करना चाहें आराम से कर सकते हैं। हमारी लोअर जगह पर भी आप आराम से लगा सकते हैं और सामने से भी लगा सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं हमारी लिप्स की बात आती है। जब तो लिपस्टिक, तो किसी को कोई चीज पसंद हो या ना हो, मेरा जो फेवरेट मेकअप में अगर मैं बोलूं कि है कुछ चीजें, तो वो मेरा एक मस्कारा मेरी लाइफ में होना बहुत जरूरी है, काजल होना बहुत जरूरी है और एक लिपस्टिक। इसके साथ मेरा ओवरऑल लुक कंप्लीट हो जाता है। तो सब लोग अपने अपने लुक्स भी बताएं यहाँ पे मुझे, जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, कि आप लोगों के लिए मेकअप में कौन सी चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है। और उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर मौजूद है लिपस्टिक्स के, हमारे पास ऑन कलर की ड्यूअल लिपस्टिक्स, जो कि आप लिपस्टिक के तौर पे भी इसको यूज कर सकते हैं। आईज पर भी भले लगा लें, कोई आपको बुरा नहीं मिलेगा। और उसके अलावा आपके पास आई लुक के लिए भी यहाँ पर मौजूद है हमारे पास ये पेंसिल। ठीक है, लिपस्टिक मस्कारा, लिपस्टिक मस्कारा, लिपस्टिक मस्कारा, काजल मस्कारा, लिपस्टिक लिपस्टिक लिपस्टिक, जी बिल्कुल। तो 100% जो आ रहे हैं वो लिपस्टिक 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 के। लिपस्टिक के बगैर हमारा कोई लुक कंप्लीट ही नहीं लगता है ना, लिपस्टिक तो इतनी जरूरी है। ठीक है जी, तो ऑन कलर की हमारे पास कितने रेंजेस मौजूद हैं लिपस्टिक में। लिपस्टिक मस्कारा, चलिए जी अब आगे का क्वेश्चन है ना, अब आगे का क्वेश्चन का आंसर करें। जितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं, अगर उनको पता है यहाँ पे लाइव भी मौजूद है हमारे साथ लोग, तो हमारे पास जो लिपस्टिक्स हैं 2 रेंजेस हैं, एक मैट लुक में आती है और एक हमारे पास थोड़ी क्रीमी लिपस्टिक्स है। तो क्रीमी का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा ग्लॉस देती नहीं होगी लिप्स के ऊपर। कितने लोग ऑन कलर के यूजर है ना। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्रीमी लिपस्टिक्स है उसका एक कॉन्सेप्ट है कि लोग बोलते हैं ये ग्लॉसी होगी, नहीं नहीं ये नहीं देगा। तो ऐसा है कि ये बहुत ग्लॉसी हो जाती है, नहीं ना। तो ये बहुत अच्छी क्रीमी है, बल्कि हाइड्रेट करती है आपके लिप्स को और आपके लिप्स को। ठीक है जी, तो आपको बहुत ही ज्यादा रेड है, असल में ये ओपन है ना हमारे पास, तो ये सभी थोड़ी सी ड्राई। ओके ठीक है, एक मैंने मैट लगा ली है और एक मैंने ग्लॉसी लगा ली है। तो कौन सी वाली ज्यादा अच्छी लगेगी लगने के बाद? दिख रहा है यहाँ पे शाइन कितनी ग्लॉस हो गई, यहाँ पे भी दिखाते हैं ना। ठीक है, एक मैट है और एक ग्लॉसी, वो क्रीमी है। तो यहाँ पर इस चीज का बहुत अच्छे से खुलासा हो गया है कि अगर हम क्रीमी भी लगा रहे हैं तो वो भी आपको ग्लॉसी लुक नहीं दे रही है, और मैट पे लगा रहे तब भी आपके लिप्स को बहुत अच्छा सा ड्राई नहीं करती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो हम लोग जब जितने लोगों के लिप्स पे ड्राइनेस बहुत ज्यादा आ रही होती है, गर्मियों में भी बहुत ज्यादा लिप्स ड्राई हो रहे होते हैं, यहाँ पे हम जबान फेर रहे होते हैं बार बार, तो आदत होती है लोगों को, तो क्या होता है उससे आपके लिप्स बहुत ज्यादा ड्राई रहते हैं। ठीक है, किसी को एसिडिटी का इशू होता है उसकी वजह से भी आपके लिप्स ड्राई रहते हैं। तो जितने भी लोगों को ये इश्यूज होते हैं, मैं उनको रेकमेंड करती हूँ कि आप उनको क्रीमी लिपस्टिक दें, ताकि उनकी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो, उनको बार बार लिपस्टिक की जो है ना एप्लीकेशन ना करनी पड़े, बार बार उसको फ्रेश ना करना पड़े। और जो मैट लिपस्टिक के वो पसंद नहीं करते, मैं उनके लिए भी एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि मैट लगने से लोगों का कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे लिप्स बहुत ही ज्यादा जो है ना अजीब से एक पाउटी से लुक हो जाएगा, बस एक क्रैक्स आना शुरू हो जाएगा उस लिपस्टिक में।
तो यहाँ पर इसके अंदर भी बहुत अच्छी सी हाइड्रेशन मौजूद है, जो कि मैं अगर ऐसे कर रही हूँ तो ये मैट पे जमी नहीं है, पर इतनी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक्स हैं कि मैं इनको लगाकर आराम से जो है ना पूरा पूरा दिन गुजार लेती हूँ। मुझे तो जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि शायद मुझे आदत है सामान पहनने की। तो जो लोग फ्रेश करना चाहते हैं अपनी लिपस्टिक तो अपने पॉकेट में रख सकते हैं। लिपस्टिक का साइज आप देख सकते हैं कि वो बहुत मोटी और बहुत बड़ी सी कोई पैकेजिंग में नहीं है। पैकेजिंग बहुत सिंपल है, इसलिए कि ये आप आराम से कॉलेज गोइंग है तो आप आराम से अपने बैग में रख लें, यूनिवर्सिटी गोइंग है अपने बैग में रखें, लेकर जाए, फ्रेश करें और बहुत ज्यादा शार्प शेड ना लगाएं जब आप कॉलेज यूनिवर्सिटीज जा रहे हैं। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। नेल पेंट्स, नेल पेंट का अगर मैं आपको एक जस्ट दिखाती हूँ, इसका स्ट्रोक ऑन कलर के इतने प्यारे प्यारे शेड्स हैं, इतने प्यारे प्यारे शेड्स हैं कि आपने अगर इसकी कलेक्शन अपने पास रख ली है ना तो आपको किसी और शेड की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि इतने अच्छे और इतने सेल पे आते हैं ये वाले शेड्स। आप ये देखिए इसका ब्रश कितना बड़ा है। अच्छा, नेल पेंट लोग बोलते हैं कि यार हमें 100-200 वाली नेल पेंट ही हम तो ले रहे होते हैं, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि वो जो आप दूसरी ब्रांड को इससे मैच कर रहे हैं ना, उसका ब्रश इतना बारीक सा होता है कि आप 3 दफा भी लगाते हैं तो आपका एक दफा में नेल कवर नहीं हो रहा होता। पर इनके जितने भी ऑन कलर हो गया, हमारा दीवान हो गया, उसमें जितने भी नेल के वो पेंट्स के ब्रश होंगे ना, वो ऐसे होंगे आप बस नेल पे रखो और उसको यूं ऊपर की तरफ लेकर आओ, वो खुद ब खुद शेप भी आ जाता है और आपको डबल एप्लीकेशन की जरूरत भी नहीं पड़ती है कि आपको यहाँ लग गया तो यहाँ नहीं लगा, साइड कॉर्नर्स रह गए, एक साथ आपके उसको कवर कर लेता है नेल को। तो जब भी नेल पेंट खरीदेंगे तो आप ये मेरी बात याद रखिएगा कि उसका ब्रश जितना ज्यादा मोटा होगा और शेप में होगा उतना ही अच्छा वो नेल पेंट होगा। तो अब यहाँ पे क्वालिटी जो कंट्रोलर आप लोग बन जाएंगे इस सेशन के बाद इंशाल्लाह ताला। तो ये बेसिक और टेक्निकल चीजें होती हैं जो हमें पता हो तो हमें मेकअप खरीदने में या कोई भी प्रोडक्ट खरीदने में परेशानी नहीं होती। ब्रांड समझ में आ जाता है कि ओके अगर ये कोई सी चीज में 100-200 ज्यादा है तो वो क्यों है, वजह पता चल जाती है हमें। दूसरी बात ये कि नेल पेंट्स ऑरिफ्लेम के जितने भी हम लोग यूज कर रहे होते हैं उससे हमारे नेल्स, जब आप नेल पेंट उतारते हैं तो आपके अजीब से येलो, रेड, पिंकिश नेल्स याद है बचपन में मेरे तो होते थे, तो नगा लगाने का भी शौक था, नेल बढ़ाने का, तो वो जब भी लगा के हटाती थी तो एक आध दिन तो वो येलो येलो सा रहता था नेल मेरा, या कुछ रेडिश रह जाता था कहीं ना कहीं, तो हमारी जो ऊपर की शाइनिंग चली जाती है। एक्चुअली क्या होता है कि वो नेल पेंट आपके इतने बुरी तरीके से चिपक जाता है नेल के ऊपर कि जब आप उसको छुड़ा रहे हैं तो वो बड़े जिद्दी होते हैं, वो छुट्टे भी नहीं है उससे रिमूवर से। दूसरा, जब वो जाते हैं तो आपके नेल की एक शाइन कोट होता है उसको भी ले जाता है, और जबकि ये आपके शाइन कोट पे बाकायदा एक बहुत अच्छा एक लुक देता है। मुझे तो लगता है इसको उतारने के बाद और अच्छे शाइनी हो जाते हैं नेल्स। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारी लिपस्टिक और उसकी बातचीत हो गई है। अब मैं चाहूंगी कि आप लोग शेयर करें आप लोगों की ऑन कलर में कौन सी प्रोडक्ट सबसे ज्यादा फेवरेट है। ये एक्टिविटी सबके लिए है, फेसबुक वालों के लिए भी है, हमारे जूम वालों के लिए भी, और जो हमारे पास लाइव है वो भी। और मैं चाहूंगी कि हमारे पास यहाँ पे मैम सदफ आए और वो बताएं कि उनकी ज्यादा फेवरेट प्रोडक्ट है। मेरी सबसे ज्यादा ऑन कलर में फेवरेट है मस्कारा। ये है मस्कारा, सबका फेवरेट मस्कारा है, बिकॉज अगेन लैशेस के ऊपर लगाने के बाद उतारने में जो कुश्ती होती है जिसमें पलकें झड़ती थी, तो वो एक बहुत ही समझें कि इतनी एज नहीं थी जितनी मेरी लैशेस गिर चुकी थी। सो फाइनली तकरीबन 6 years बैक मेरे ख्याल से हमारे पास एक मस्कारा आया था, मैं उसका नाम मिस कर रही हूँ, बट वो लैश की लेंथ को भी इंक्रीज करता था और वो इसकी ग्रोथ को भी बढ़ाता था। ग्रीन कलर का, एग्जैक्टली ग्रीन कलर का था, बट नाम आप भी भूलेंगे, हम दोनों भूले में। दीवान का ही था, दीवान की ही कुछ रेंज में था, उसके साथ ग्रोथ भी थी। सो मैंने उस मस्कारा को इस्तेमाल करना शुरू किया और नो डाउट उससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ था, मेरी लैशेस की ग्रोथ भी आई और उसके बाद से तो मैंने तौबा कर ली थी। लेकिन मैं उसके बाद से ओरिफ्लेम ही यूज कर रही हूँ, अगेन 6-7-8 years हो चुके हैं, बट मस्कारा इज माई फेवरेट क्योंकि लगाने के बाद पलकें आपस में जुड़ती नहीं है और भारी भारी नहीं लगता। वरना मस्कारा लगाने के बाद एक तो पलकें इतनी सख्त किस्म की कड़क कड़क हो जाती थी और वो चुभती थी समटाइम, और वो सब प्रॉब्लम नहीं होता। बोल रहा है कि ग्रोथ इससे भी हो रही है मैम, नो डाउट हो रही होगी, नो डाउट हो रही होगी। पर्सनली
पर्सनली मैं खुद भी यूज कर रही हूँ, लेकिन होता है हमारी बहुत सारी प्रोडक्ट्स के मल्टीपल फायदे हैं। क्योंकि जब आप फाउंडेशन पे भी बात बोल रही थी तो मैं ये बात से एग्री करती हूँ कि मैं भी यूजली फाउंडेशन अप्लाई कर की होती है सुबह में, तो 8-8 9-9 घंटे रहती है फेस के ऊपर। और अक्सर ऐसा भी होता है कि इतना टायरिंग डे गुजरता रहता है कि मेकअप वाइप नहीं होता, मैं ऐसी सो जाती। बट यकीन माने कि जब मैं सुबह फेस वॉश करती हूँ, जब सुबह क्लीन होगा स्किन, तो आप स्किन ना बिल्कुल जो डल और कलर एकदम ब्लैक हो जाता है। जब आप नॉर्मल किसी भी ऑर्डिनरी फाउंडेशन को आप अप्लाई करो और 6 घंटे 8 घंटे बाद आप उसको रिमूव करो, आपके फेस पे डलनेस आती है और हर बंदा आई थिंक इसके लिए रेडी रहता है। बट ओरिफ्लेम की फाउंडेशंस के बाद ये डलनेस नहीं आती। इवन मुझे और ज्यादा अच्छा लगता है। तो पहले मैं समझती थी कि शायद पता नहीं क्या मेरे साथ कुछ हो रहा है, फिर मैंने कुछ और लोगों के साथ यहाँ पे मुबीन के साथ भी और सबके साथ शेयर किया। मैंने कहा ऐसा होता है, तो सब हंस रहे हैं, कह रहे हाँ हाँ ये तो हमारे साथ भी होता है, ये तो ऐसे ही होता है। तो उसके बाद से मैंने कहा नहीं ये बात भी शेयर कर लेनी चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है, और बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी वो बातें शेयर कर रही हैं जो आपके साथ हो रही है, पर्सनल एक्सप्रेशन। एग्जैक्टली। और मैं यहाँ पे यही तक कहना चाहूंगी आप लोगों के लिए भी कि ओरिफ्लेम के बिजनेस को दिल से करें और ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स को जब आप खुद यूज कर रहे हैं और पर्सनल स्टोरी, आई एम श्योर जिस तरह अभी आप लोग भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट के साथ सुन रहे थे कि सिर्फ कौन सी चीजें ना फेवरेट बताई थी, तो हर किसी को एक क्यूरियोसिटी होती है। तो आप भी इसी तरह अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को जब अपनी स्टोरी बताती हैं तो ऑब्वियसली उनका भी दिल करता है और वो भी इंस्पायर होते हैं। आई एम श्योर कि जितने लोगों ने आज तक मस्कारा यूज नहीं किया ना ओरिफ्लेम का, वो आज के बाद पे भाई चलो अब तो डिस्काउंट खत्म होने वाला है, अभी तो जल्दी से ले ही लो, एक दफा यूज कर लेना चाहिए। अच्छा हमारे पास जो लोग बैठे हुए लाइव, उनसे हमने पूछा ही नहीं जी, तो प्लीज आप लोग भी शेयर करेंगे कोई एक एक प्रोडक्ट का नाम जो आपको D1 की रेंज में बहुत फेवरेट है। ऑन कलर सॉरी ऑन कलर, आई एम सॉरी, हाथ में ऑन कलर का क्या था और मैं बोल रही, सॉरी। ऑन कलर, पीच परफेक्टर, पीच परफेक्टर और लिपस्टिक, मस्कारा आपने वाला तो तो सारी नहीं किया। ओके आज कर लीजिएगा। और बुशरा आपकी मस्कारा, आपका लिपस्टिक है वो लिपस्टिक एंड फेस पाउडर, आप लोग नेल पॉलिशेस यूज किया। दैट्स ग्रेट। चलें जी, सो आई थिंक राफिया हम मजीद वेट नहीं कराते, लोग शेयर कर रहे हैं और हम चलते हैं अपने मेकअप डेमो की तरफ क्योंकि हमने प्रोडक्ट की बहुत सारी बातें कर दी और अब हम डेमो करके भी आपको दिखाएंगे प्रोडक्ट का। तो क्योंकि हमारे साथ ब्यूटिशियन मौजूद है तो आज इनसे फायदा भी उठाएंगे। आज हमने इनको इनवाइट किया है और ये देखिए हमारी मॉडल रेडी है, नहीं रेडी मेकअप कराने के लिए है और अभी हम इनको फर्दर रेडी करेंगे। सो मॉडल आप देख रहे हैं हमारी छोटी सी आजकल की यंग जनरेशन की मॉडल है और सॉरी आपका नाम क्या है? हिबा। और ये है 13 इयर्स की, ऐसी है ना? हाँ जी बिल्कुल ऐसे। तो हिबा है आज हमारे साथ मॉडल। जैसे कि हमने आपको बताया कि हम आपको एक वाइब्रेंट सा मेकअप लुक क्रिएट करके दिखाएंगे और 13 इयर्स की एज पे कैसा मेकअप होना चाहिए। बड़ा ही ट्रिकी सा ये मामला होता है कि बच्चों में बड़ापन ना आ जाए, सख्तपन ना आ जाए। और जब मेकअप घर में हो रहा तो हिबा बहुत ज्यादा शौकीन है तो उनको सबसे पहले बोला जाता है हिबा ज्यादा नहीं लगाना। तो कम कैसे लगाने, तो जितनी भी मदर्स हैं उनके लिए तो आई थिंक ये सेशन आज और भी ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा क्योंकि ये जो एज होती है ना, ये होती है कि अब मैं बड़ी हो गई, हाँ मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मैं अब मैं बड़ी हो गई, अब मुझे ये लगाना है भाई, मुझे तो ये पसंद है। और हिबा तो लवर है, मेकअप की लवर। तो अभी सबसे पहले हम जब भी मेकअप करेंगे तो हमने मॉइस्चर लाजमी अपनी स्किन को करना है अच्छे से, ताकि ड्राइनेस कहीं पर भी होगी तो उससे क्या होता है कि आपको एक ड्राई पैचेस आ जाता है और अजीब फ्लेकी सा लुक आता होता है। तो वो बेस नहीं फट रही होती, एक्चुअली हमारी स्किन फ्लेकी हो रही होती है और वो बाहर आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हल्का सा मॉइस्चराइजर यूज करूंगी, ज्यादा नहीं, क्योंकि मुझे फिर फाउंडेशन भी यूज करना है। और मॉइस्चर होती है स्किन तो आपका फाउंडेशन बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो रहा होता है और आपके फाउंडेशन की ना थोड़ी लास्टिंग अच्छी हो जाती है, क्रैक्स भी नहीं देता होता। और यहाँ पे एक चीज सिर्फ ऐड करना चाहूंगी कि कुछ लोग जब फाउंडेशन लगाते हैं तो उनके फेस के ऊपर बहुत ही ना एक
अलग सी स्किन बाहर की तरफ निकल रही होती है, डेड स्किन आ रही होती है और फाउंडेशन इवनली एब्जॉर्ब नहीं होती। तो हम ये समझते हैं कि शायद जो फाउंडेशन हमने ली है वो अच्छी नहीं है, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं है या XYZ, लेकिन वो होता है कि डेड स्किन आपके फेस के ऊपर होती है। तो जैसे इन्होंने मॉइस्चराइज किया, क्योंकि इनकी तो ऑलरेडी बेबी स्किन है, ऐसा डेड स्किन नहीं है, लेकिन अगर इस तरह आपकी मिडिल एज है या डेड स्किन आपको लग रही है तो आप स्क्रब जरूर कर लें और फिर मॉइस्चराइज करके आप ये अच्छा, कैमरे का लुक सही है, सबको सब कुछ दिख रहा है सही से? अगर मॉइस्चराइजर कौन सा यूज कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। मॉइस्चराइजर जो आपने यूज करना है वो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग है, कि जो आपका एज ग्रुप है, जो आपकी डेली रूटीन की प्रोडक्ट्स है, आपने वो ही यूज करना है। अगर मैं अपनी बात करूं अपनी एज की, तो मैं अपनी पूरी रूटीन यूज करने के बाद अपनी आई क्रीम यूज करती हूँ, अपना सीरम, अपनी मॉइस्चराइजिंग क्रीम, फिर उसके बाद मैं वहां पर जो है क्या कहते हैं अपना मेकअप अप्लाई करना स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, क्योंकि हम मेकअप में सबसे पहले प्राइमर लगाते हैं, पर हमारे पास सबसे चुन्नी सी एज की बच्ची है जिसको हम चाह रहे होते हैं कि बस ये ज्यादा कुछ ना कर ले मुंह पे, ऐसा ना हो कि अम्मी बोले या मेरी सास बोले या नंद बोले कि क्या बिल्कुल ही पक्कापन आ गया मुंह पे। तो उससे बचाने के लिए मैंने बच्चों को लाकर दे दिए कुछ प्रोडक्ट्स ऑन कलर की, कि भाई ये आप लोगों की प्रोडक्ट्स हैं, यही आपने यूज करनी है। इवन के मैं लिप्स जो हमारे मॉइस्चराइजिंग लिप्स करने के लिए भी होता है, तो मैंने वो भी ऑन कलर की एक बहुत लाइट शेड दी हुई है कि कम से कम लिप्स को हाइड्रेट भी कर रही होगी और उनको अपनी ख्वाहिशात भी पूरी हो रही होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इनको फाउंडेशन बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती हूँ इस एज में। तो वैसे भी मैं किसी को भी रेकमेंड नहीं करती कि आप फाउंडेशन पर जाओ, पर अगर आप जाना चाहते हैं फाउंडेशन पर तो बिल्कुल स्किन से मैच करता हुआ आप लगा सकते हैं, क्योंकि मैं इस वक्त पीच ग्लो से ही बहुत अच्छा लुक दे सकती हूँ। मुझे पता है कि बस जस्ट मैंने एक मटर के दाने का भी शायद हाफ साइज लिया होगा, ये देखिए आप। ठीक है, ये बहुत ज्यादा पीची सा है और आजकल एक टिंट का, जो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, कि टिंट का लुक आ रहा होता है। ये देख लें, आपके फौरन से ये आपकी स्किन को एक अलग सा ग्लो दे देगा। ठीक है, बहुत फाउंडेशन नहीं दिखेगा पर एक ग्लोइंग फेस दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं पॉइंट डॉटेड सारे के सारे फेस पे अप्लाई करूंगी। पहले डॉटेड से अप्लाई करने से ये होता है कि फाउंडेशन आपकी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड आती है। यस, और मजे की बात ये है कि इस फाउंडेशन को अप्लाई करने में आपको कोई ज्यादा मेकअप के ब्रशेस, पफ वगैरह, ब्लेंडर्स की जरूरत नहीं है। सिंपल आप फिंगर से जैसे जस्ट टैपिंग करते जाएं और फेस पे खुद ब खुद वो एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, ये मैं प्लीज परफेक्टर लगा रही हूँ। अच्छा, टाइम भी देखते हैं आपने, आपने कितनी देर में मेकअप लुक क्रिएट किया? अच्छा, वो तो बता भी रहे हैं ना हम तो साथ साथ। नहीं, वो तो आप जीते रहे। चले हम देखते हैं, हमने ऑलमोस्ट शायद 3:55 के ऊपर स्टार्ट किया, तो हम वो टाइम माफ कर देंगे बीच में बातें करने का। ठीक है, सही। अच्छा, मैं लगा कर ना, मेरा जो तरीका है टेक्निकल, एक चीज होती है, हर एक के अपने अपने थोड़े सीक्रेट्स होते हैं, टेक्निक्स होती हैं। मेरी टेक्निक ये है कि मैं लगा के आधा 1 मिनट के लिए स्किन पे छोड़ती हूँ, कोई भी मेकअप की एप्लीकेशन करने जा रही हूँ, ताकि उसको टाइम मिले एब्जॉर्ब होने का, और फिर जो ऊपर स्किन पे होगा उसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग में बहुत इजी, वैसे तो ऑन कलर बहुत इजी है, फिर भी मैं बता रही हूँ कि ये आप हमेशा एक टेक्निक है कि जब भी आप फाउंडेशन या कोई भी टिंट लगाने जा रहे हैं तो उसको भी आपने इसी तरह से यूज करना है। ठीक है, ये मेरे लिए काफी था टाइम जितना मैंने आप लोगों को बातों में लगा लिया। देखिए, अब ये जो अभी आप देखें सदा, पहले हमारी स्किन पे ये अजीब सा यूं फैल रहा था, अब ये एब्जॉर्ब हो रहा है। एब्जॉर्ब हो गया, इसको एक टाइम चाहिए था, अब ये एब्जॉर्ब हो चुका है और एक टोन उसकी ग्लोइंग पे जा चुकी है। बिल्कुल, और ये बिल्कुल भी अगेन वो चिट्टा चोखा वाला एक अलग से केकी और वो सब चीजें नहीं हो रहा, नहीं दिखेगा, एक लुमिनस सा लुक आता है, परफेक्शन और लुमिनस नजर आ रहा है। ठीक है जी, ये हो गया हमारा ये लुक। ओके जी, अब हम आईज पर आते हैं। इतनी एज पे वैसे इतना ज्यादा ऑयल आता नहीं है, तो हमें फेस पाउडर की कोई खास जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम आते हैं हमारे काजल पे, जो कि मेरे ख्याल से इस वक्त जितने लोग हमें यहाँ पर ज्वाइन करे हुए हैं या जो लोग जूम पे ज्वाइन करे हुए हैं,
उन सबका ये फेवरेट काजल होगा और वो जानते होंगे कितना क्रीमी है, इसका टेक्सचर कितना अच्छा है, कितना पिगमेंटेड है। और ये मैं अगर अपनी भी पेंसिल दिखाऊं जो मेरी पर्सनल यूज की पेंसिल है, फातिमा पेंसिल भी दिखाना, ये वाली काजल, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसका साइज हाफ हुआ है और मुझे 6 महीने हो गए इसको लगाते हुए। सिर्फ इसी का साइज हाफ हुआ, मुझे शार्प भी नहीं करनी पड़ी अभी तक। और जबकि आपने देखा होगा मेरी हर पिक्चर में मेरी भर के कजला लगा हुआ होता है। ये देखिए आप, सिर्फ और सिर्फ ये इतनी हाफ हुई है लगा लगा के। तो जितने भी लोगों को कंप्लेन होती है ना कि बहुत ही छोटी सी प्रोडक्ट्स हैं आपकी, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा जवाब है, तो रिकॉर्ड करके रखिएगा। अच्छा, काजल हम यूज करेंगे, इसकी एप्लीकेशन में दिखा देते, वैसे हिबा काजल नहीं लगाती है, भूतनी लगती है। ठीक है, पर एप्लीकेशन दिखानी है तो हम बिल्कुल लगाएंगे और आज हिबा को यकीन दिलाएंगे कि काजल इतना भी बुरा नहीं है। हिबा ऊपर देखिएगा, ठीक है, ये देखिए, ये एप्लीकेशन घर जाके जाएगी। ये क्या मुझे कर दिया आपने मुझे मम्मा। अच्छा, एक काजल का लुक देते हैं, एक विदाउट काजल का लुक देते हैं, सही है, ऐसा कर ले या सेम दे? हाँ, खुद नहीं लगाया, असल में खुद मेकअप आर्टिस्ट है ना, उनको किसी से मेकअप करवाने की आदत नहीं। ठीक है, ये काजल की एप्लीकेशन है। अच्छा, इसी काजल से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। आंख बंद करो। इस काजल से आपने हल्का सा एक कॉर्नर पर एक लाइन दी और मैं विदाउट ब्रश आपको आई मेकअप कर दिखाती हूँ। मैंने इसको पलटाया, इसका पीछे का बैक लिया और इसी को ही मैंने बस ऐसे करके एक ब्लेंड कर दिया, स्मच कर दिया। ठीक है, तो स्मच करने से क्या होगा, वो जो एक लुक है बेबी का वो बिल्कुल भी जाएगा नहीं। आप देखिए, ठीक है, मशरकी लड़की का लुक आता है, मशरकी लड़की। छोटी बच्चियों को बिल्कुल भी लाइनर को बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाने की जरूरत नहीं होती है मेरे हिसाब से। हर एक की अपनी थोड़ी मेंटालिटी होती है, पर मुझे लगता है कि छोटी बच्चियों को बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है कि वो अपने मेकअप को बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट शो करवाएं। हल्का हल्का लगा लें और हल्के हल्के में ही उनका बहुत अच्छा एक लुक आ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा क्लोज जूम वालों को दिखाएंगे। आंख बंद करो, बोलो। ठीक है जी। अच्छा, हमारे पास है ऑन कलर की आई पेंसिल्स मौजूद, तो मैं इसका भी यूज आपको बताती हूँ। यहाँ पे व्हाइट नहीं तो मैं इसको व्हाइट में भी अंदर लगाकर दिखा देती। अच्छा, यहाँ पर ये 2 शेड्स मैंने आपको बोला था कि डुअल है, तो मैं इसको बहुत अच्छे से यूज करती हूँ। ओके, एक शेड है इसका बिल्कुल नेवी ब्लू जैसा और एक शेड है थोड़ा सा इंक ब्लू टाइप का। ठीक है, यहाँ से दिख रही है, यहाँ से भी दिखा दो। ठीक है, अच्छा, तो जो लाइट शेड होता है वो आप आपकी आईज पे थोड़ा इनर साइड पर लगा रहे होते हैं। सॉफ्ट एप्लीकेशन है, बहुत ज्यादा रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको। इतना ही आपने अपनी नेक्स्ट आईज पर भी लगा लिया। और बहुत ज्यादा छोटी बच्चियां होती हैं तो इनर कॉर्नर पे काम करने की जरूरत नहीं होती हमें। ठीक है, अच्छा, आप इसी को ही मैं ऊपर लेकर जाऊंगी। तो मैंने अब ये जो डार्क शेड है अब इसको लेकर जा रही हूँ। ठीक है, बस इसी से ही मैं इसका कॉर्नर कंप्लीट कर दिया। मैं बाहर विंग नहीं दे रही हूँ इससे, क्योंकि विंग देने से लुक में थोड़ा बड़ा बड़ा सा एक पक्कापन महसूस
ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ फिर हम लगाएंगे मस्कारा, फेवरेट मस्कारा, सबका फेवरेट मस्कारा। ठीक है, अच्छा मस्कारा लगाने की एक टेक्निक होती है, इसको अगर ज्यादा इसकी वजह वास्तव नहीं कर जाती, मुझे इसकी पैकेजिंग को ओपन खोलना ही पड़ेगा। मस्कारा लगाते हुए आपने आंखों को नीचे खुलवाना है और बोलना है कि आप नीचे देखें। जब भी आप खुद भी लगा रहे हो तो ये याद रखिएगा, आंख खोल के नीचे देखेंगे तो आपकी लैश आपको मिल जाती है बहुत इजीली, और आपका अगर थंब यहाँ पे रखा हुआ है तो वो आपके ऊपर आईज पर भी नहीं लगता। ठीक है, ये देखिए जितना भी लगना होगा वो आपके नेल पे लग जाएगा। एक तो ये तरीका है अपना मस्कारा अप्लाई करने का। ठीक है, अच्छा दूसरा तरीका क्या है, अक्सर लोग बोलते हैं आपका मस्कारा मिला हमें खाली है इसमें तो कुछ है ही नहीं। देखिए ब्रश लगा लगा के दिखा रहे होते हैं, फिर मैं बोलती हूँ खोले, सूखा हमें आया सूखा, तो मैं बोलती हूँ ब्रश निकाले और इसका जो पॉइंट है ना उसको ऐसे रख कर मुझे दिखा दें जरा एक दफा। अगर वो खाली होगा तो उसके पॉइंट में नहीं होगा, क्योंकि ये जेल बेस्ड मस्कारा होते हैं तो ये आराम से आपको यहीं पर ही लगता है। अच्छा अभी पॉइंट हम कैसे उसको यूज करते हैं इसका भी तरीका बताती हूँ। आपने अपनी लैश को ऐसे उठाना है और 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट आपने लगाया, और फिर उसके बाद आप बस नीचे देखो, फिर आपके पास जो ये ब्रिसल्स हैं आप इससे इसको स्प्रेड कर देते, पूरी लैश पे कॉम कर देते। तो वो जो बहुत ज्यादा आप यहाँ पर देखेंगे, मैंने इसीलिए वो भर के वहां पे लगा कर दिखाया आपको, इसका और इसका लुक जो लाइव है उनको ज्यादा समझ में आएगा। आई थिंक आगे जब थोड़ा सा ऐसे ही देखो, इधर आपको बहुत थिक लुक दिखेगा, बहुत बड़ा बड़ा लुक दिखेगा आईज पे, जैसे आपने कोई फेकी लैश लगा ली। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत नेचुरल लुक आएगा। तो जो हमारा कंपनी का बताया हुआ तरीका है ना, जितने भी मेकअप एक्सपर्ट है उनका ये वाला तरीका है कि आपने इसी तरह मस्कारा लगाना है कि जो उसके पॉइंट पर होता है आपने उसको जस्ट आपने थ्री टाइम यहाँ पे पॉइंट लगा लिए ऊपर करके, और उसके जो कॉम है उसको आपने अच्छे से ऊपर की तरफ के उसको घुमा दिया। अब आप इसको डबल करना चाहते हैं, डबल कोटिंग कर ले, ट्रिपल करना चाहते हैं और भी ज्यादा लैश उसको हैवी दिखाना चाहते हैं तो आप हैवी दिखाएं, पर मेरे हिसाब से एज अ बेबी लुक में ये वाला जो हमारे पास राइट लुक है ये बेस्ट है बनिस्बत लेफ्ट लुक के। ठीक है, अच्छा अच्छा जी, हमारे पास अभी 2 चीजें हैं जिनसे मैं ब्लश करके दिखाऊंगी जरा चीक्स को। अच्छा लोग बोलते हैं कि हमें कुछ टिंट चाहिए, हमें कोई मेकअप के लिए कोई ऐसा जो हमें जस्ट पीची सा लुक आ जाए चीक्स पर और बहुत ज्यादा ब्लश ऑन क्रीमी ना हो, कोई क्रीमी टिंट दे दें, हमें कोई क्रीमी टिंट दे दें। तो मेरे पास एक बहुत अच्छी ट्रिक है, अगर आप इसको थोड़ा सा यूज करें। आप लगाएंगे यहाँ पे 3 टाइम आपने ये लिपस्टिक ली और ये ही पीच परफेक्टर जिसको हम पीच ग्लो भी बोलते हैं, इसमें 1 पॉइंट आपने जैसे इसको दिया, अगर मैं इसको परसेंटेज के तौर पे बताऊं तो आपने अगर ये लिया है 20% तो आपने इसको लेना है जस्ट 5%। तो इसको मिक्स कर लें, ये बन गया आपका क्रीमी टिंट, ये देखिए। ठीक है, और अब आपने इसको जस्ट कहां पर लगाना होता है तो सभी को पता है, टिंट लगता है हमारी जस्ट यहाँ पर, और जस्ट आप इसको डैप ऐसे करेंगे, टैप टैप टैप, ये देखिए अरे बहुत प्यारा सा पीची सा लुक, पिंकी सा लुक, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा तरीका। ठीक है जी, अच्छा ये तो एक चीक के लिए बनाया था ना, अभी मुझे थोड़ा सा वो पिंकी दिखा दिया, मैं पीची दिखाती हूँ। ये हमारे पास है ऑन कलर की कॉलर, इसको मैं यहाँ पर ले रही हूँ 3 दफा। ठीक है, अब फिर दोबारा से मैं ये ऑन कलर का हमारा पीच परफेक्टर ले रही हूँ। लोग बोलते हैं ना ये मेरे तो यूज का ही नहीं है, मैं लो ही नहीं, तो अब आज उनको लग रहा होगा मेरी सोच बहुत गलत थी। अब यहाँ पर साफ दिख रहा है एक पिंक है और एक पीच है। ठीक है, अब आप इसको लगा लें यहाँ पे।
कहीं से भी लग रहा है कि ये हम नहीं कर सकते? सबको लग रहा है ऐसा? इजी है ना? इजी है ना? तो जहां से मुझे इजी है ना? अच्छा जी, ठीक है जी। तो बेबीज के लिए इतना ही काफी होता है, थोड़ा सा नोज भी पिंक हो तो प्यारी लगेगी, ठीक है। अच्छा, लिपस्टिक के ऊपर हम जाते हैं अगर, तो हमारे पास ऑन कलर की ड्यूल लिप पेंसिल्स हैं हमारे पास, ये वाले शेड्स भी मौजूद हैं, आप देख लें, ठीक है। ये मेरा फेवरेट है और ये मैं इनर लिप पर लगा रही हूँ, ठीक है। तो हिबा से पूछे, हिबा को कौन सा लिप शेड पसंद है? कौन सा वाला? डार्क वाला है, डार्क शेड्स पे जाती है हमेशा हिबा। हिबा को बहुत ज्यादा बोल्ड लुक पसंद है और मेरा दम निकला रहता है, हिबा बस हिबा थोड़ा हल्के हो जाए, हिबा थोड़ा हल्के हो जाओ, ठीक है। तो जब भी आप लिपस्टिक लगाने के जा रहे हैं, तो आप अगर इसको लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहते हैं तो पहले लिप लाइनर से एक लाइन क्रिएट कर लें, देन उसके बाद आप अंदर लिपस्टिक लगाते हैं तो एक बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहती है और फैलती भी नहीं है। ये लिपस्टिक लगाने की भी एक टेक्निक है, वो भी देख लें आज। ये करके यहाँ पर एक एक्स बनाया जाता है बिल्कुल लिप के ये वाली साइड पर, और इसी एक्स के नीचे वाली जगह पर एक लाइन हल्की सी क्रिएट कर देते हैं। बोलते हैं ना हमारी लिपस्टिक लगाते लगाते फैल जाती है, तो इसके बाद फैलेगी नहीं कभी भी। अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ से जोड़ना और इसको यहाँ से जोड़ना। मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं ना, राइट। मैंने ये लगा दिया। अब इसके अंदर हम लिपस्टिक देंगे कोई लाइट सा शेड, क्योंकि लिप पेंसिल बहुत डार्क है जो मैं कभी भी नहीं लगवाती हूँ। उसी पे ही जा रही हूँ थोड़ा सा। मैं ये लगा रही हूँ इस वक्त सॉफ्ट पीच, ठीक है, मैट लिपस्टिक। हमेशा बोलती हूँ एक डॉक्टर और एक ब्यूटिशियन के आगे जितना बड़ा मुंह खोलेंगे ना उतना आपके लिए आसान होगा। अब मैं थोड़ा सा इसको मिक्स करूंगी जस्ट, क्योंकि लाइनर के साथ उसको मिक्स करना है मुझे, जो मैंने लिप लाइनर लगाया था, ताकि एक अलग से लाइन क्रिएट होती भी ना दिखे, सॉफ्ट सा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी एक कंप्लीट एक लुक है। आप चाहो तो इसको आप पार्टी में ये वाला लुक दे सकते हो, आप चाहो तो बच्चियों की फेयरवेल्स हो रही होती हैं, उनकी अपनी पार्टीज होती हैं, बर्थडे पार्टीज होती हैं, उनको मेकअप चाहिए होता है, मेकअप करना होता है, तो आप आराम से बहुत अच्छे और बहुत लाइट वे में मेकअप रखकर अपनी बच्चियों को मेकअप दिलवा सकती हैं। तो ऑन कलर दिलवाना शुरू कर दें। बच्चियां जितनी भी अपनी माओ के साथ बैठकर देख रही है ना, तो बस वो फौरन ना अपना ऑर्डर बनाना शुरू कर देंगे। अभी तो ऑन कलर की बहुत सारी चीजें स्टॉक में हमारे पास है और उसके अलावा बहुत अच्छे डिस्काउंट पर भी है, ठीक है। तो उन बच्चियों के लिए एक अनाउंसमेंट है कि बस मैंने उनके कान में डाल दी है बात। अच्छा, और एक बहुत ही मजे की बात है, वो मजे की बात ये कि हमारे पास एक दोनों हमारे पास जो ड्यूल आई पेंसिल्स हैं, ड्यूल लिप लाइनर और जो आई पेंसिल है, वो ऑलरेडी हमारे पास सेल फ्लायर में भी आई है। वाओ! तो आप लोगों ने अगर एग्जैक्टली, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग सेल फ्लायर से ड्यूल पेंसिल को तो लाजमी ले ही लें। और अच्छा जी, ठीक है, तो अमेजिंग, अमेजिंग। और ये जो टिप्स आपने दिए ना राफिया, ये बहुत ही ज्यादा मजे की टिप्स है। मैं भी ट्राई करने वाली हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि ब्लश टिंट नहीं होता, तो हम लिपस्टिक और इन चीजों को मिक्स करके बड़ा अच्छे से टिंट क्रिएट कर लेते हैं।
बहुत ही प्यारा सा लुक ये हिबा का। आई थिंक एक दफा यहाँ पे हम उसको करीब से दिखा हाँ जी। देते हैं ऐसे। आई थिंक थोड़ा सा थोड़ा सा आप आ गया था। हाँ ये आंखें नीचे कर। अच्छा सा बहुत ही सॉफ्ट सा मेकअप हुआ है और बहुत ही लाइट लुक क्रिएट हुआ है। अगेन अगर आप थोड़ी सी एज में अगर आप 22, 25, 28 पे हैं, जैसे भी हैं, तो आप लिपस्टिक का कलर अपने मुताबिक चूज कर लेंगे। थोड़ा सा अगर आपने लाइनर टिंटेड आपको वो विंज बनाना है, आप वो बना लें। तो यही लुक जो बेबी लुक एक क्रिएट हुआ है, यही वाला आपका एक अच्छा फर्दर राउंड लुक भी क्रिएट। अच्छा यही वाला मेकअप आप जैसे आपके पेरेंट्स टीचर मीटिंग में पेरेंट्स को जाना होता है, तो थोड़ा सा अगर ऐसा भी बनकर चले जाएंगे ना, तो आप थोड़ा ऐसे पेरेंट दिखेंगे। टीचर आपको ये नहीं बोलेगी थोड़ा ध्यान दिया करे बच्चों पे। और हाँ बिल्कुल सही बात बोली है, बिल्कुल सही बात बोली है, सही टिप्स दे दी है। और अभी वैसे ही पेपर्स हो रहे हैं, मेरे ख्याल से थोड़े दिनों के बाद सबको पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाना होगा। ये जाना ही होगा, तो ये लोग देकर जाए और वहां पर भी बैग में रखें। ये तो मेरे पॉकेट नहीं रहता, मेरे तो ये मैं यूं लगाती हूँ और यूं आ जाती हूँ बस। सो ओरिफ्लेम के कॉस्मेटिक्स की अगर थोड़ा सा अगर हमें है, हाँ है, आप आ रही है या आप आ रही है? अच्छा चले, एक और न्यूज ये है कि हम जल्दी से एक लुक और क्रिएट कर रहे हैं, सिंस हमारे पास अभी थोड़ा सा टाइम है और जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं सब बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं। तो चलें अब आप लोगों के लिए एक थोड़ा सा मिडिल एज, आप थोड़ा सा ऊपर होंगी ताकि चेयर हम आगे करते हैं ना, आप चेयर 23। तो अब देखें एक आपको और लुक मिल जाएगा 23 एज है और स्किन मुझे अच्छी सी दिख रही है, पर इनके थोड़े से डार्क सर्कल्स हैं और पफी आईज है। ठीक है, अच्छा पफी आईज को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, आज बड़ा अच्छा चैलेंज आ गया हमारे पास। तो ये भी मैं बताती हूँ। थोड़ा सा मॉइस्चर करेंगे, ज्यादा मैं नहीं करूंगी क्योंकि स्किन अच्छी नॉर्मल दिख रही है मुझे इस पर। अच्छा, फ्रेंड्स एंड कोलीग्स के लिए भी कुछ यहीं से ले दिस ईद पर मेकअप गिफ्ट। यस, बहुत ही जबरदस्त आइडिया है। अभी ईद आने वाली है, आप लोगों ने अपनी फ्रेंड्स को पार्टीज में या बर्थडेज पे या ईद के हवाले से गिफ्ट करना होता है। तो ये सारी प्रोडक्ट, और अगेन ये प्रोडक्ट की रेंज जो है हमारी, ये बड़ी ही अफोर्डेबल रेंज है और चलती भी बहुत ज्यादा है। ये फाउंडेशन जो इतनी चुन्नी से आपको लगती है, नजर आती है, बट ये फाउंडेशन ऑलमोस्ट 5 महीने तो मेरे पास चली जाती है। 5 महीने आप डेली लगाने के बाद, प्रोफेशनली अगर मैं लगा रही हूँ तो मेरे पास मेकअप सारे होते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि ये मेरे पास आराम से साल निकालती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नहीं लगती, थोड़ी सी यूज होती है। अब ये प्रोफेशनल है ना, हम तो ऐसे ही लगा लेते हैं, बट सही बात है कि आप अगर 6 मंथ तक भी चल जाती है। एग्जैक्टली ये मुझे अपने छल्ले उतार इजीली आप मेकअप। अच्छा जी, मेकअप करते हुए वैसे ये एक बहुत गलत चीज है कि आप बहुत सारी चीजें पहन के मेकअप करें, पर वो हाथ दिखने थे ना मुझे ये भी चैलेंज। अच्छा, सबसे पहले मैं लगा रही हूँ। हम देख रहे हैं इनकी स्किन यहाँ पर इतनी ज्यादा शायद ना दिख रही हो, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे इनको थोड़े थोड़े यहाँ पर मेलिस्मा टाइप का कुछ है, पिगमेंटेशन, ये देखे ऐसा था पापा जी। ठीक है, ये वाली जगहों पर है और यहाँ पर थोड़ा सा डार्क टोन है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर भी है और हमारे यहाँ पर भी ये फ्रेकल्स दिख रहे हैं हमें। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम कंसील करेंगे हमारे कंसीलर से। वाओ, तो आज आप लोग कंसीलर है हमारा यूज भी पता चल जाएगा। अच्छा, हमारे पास 2 कंसीलर है ना, तो मैं आपको उनका भी बता देती हूँ। एक लाइट आइवरी है और नेचुरल बेज है। तो ये इतना वाइट कलर मुझे नहीं चाहिए। कितने लोगों ने सुना ये जवाब कंसीलर के लिए, इतना वाइट कलर कंसीलर पाइए, तो मुझे नहीं चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ, अगर एक ही कंपनी ने, एक ही ब्रांड ने अगर 2 कंसीलर लाइट एंड डार्क दिए हुए, तो वो किस लिए दिए हुए हैं? एक डार्क है तो वो आपकी नेचुरल बेज शेड है ये, जो कि कवरेज दे रहा होगा, और जितनी भी डार्क स्पॉट्स होंगे ये उनको कवरेज दे रहा होगा। जब आपको हाईलाइट करना होगा, हाईलाइटिंग एरियाज को विदाउट हाईलाइटर, विदाउट चमक धमक, विदाउट शाइनर, तो आप इससे करते हैं, जो कि आजकल आप देख रहे होंगे एक ट्रेंड भी चल रहा है, वो उसमें हम हैक्स देख रहे हैं, लाइट एंड डार्क कलर। तो ये इसी टाइप के हैक्स से आप बना सकते हैं अपनी वीडियो। बहुत जल्द मेरी देखने वाले हैं ठीक है जी। नेचुरल बेज मैं लगाने जा रही हूँ इनकी आईज के हर डार्कर एरिया पर।
मुझे क्वेश्चन भी आया साथ ही कि डिम स्किन का कलर हो, यानी कि शायद आई थिंक ये थोड़ा सा डार्क कलर की बात कर रही हैं, तो कौन सी फाउंडेशन सूट करेगी? हम नेचुरल बेज दे सकते हैं, और अगर और भी ज्यादा डार्क है तो फिर आप डार्क बेज दे सकते हैं। तो बेसिकली हमारी फाउंडेशन में यूजुअली जो नेम्स होते हैं वो बेज हमें हमेशा जो यूज होता है वो थोड़ा ज्यादा गंदुमी ही नहीं, मेरे ख्याल से दूसरा और कौन सा कलर कहेंगे, थोड़ा सा डार्कर की तरह होता है। हाँ, और जो हमारे आइवरी के नाम से जो कलर्स आते हैं, आइवरीज या हमारे गंदुमी कलर की तरफ आते हैं। जो पोर्सलिन या फेयर नूड वगैरह के कलर्स आपको आते हैं, तो ये थोड़ा सा फेयर स्किन कॉम्प्लेक्शन या गोरा एग्जैक्टली जो वाइटर टोन होती है, तो उसके ऊपर पोर्सलिन और नूड शेड जो है वो सिलेक्शन हो रही होती है, यूज हो रही होती है। अच्छा, अब इनकी पफी आईज है ना, मैं इस कंसीलर से इस पफ को कंप्लीट कवरेज दे रही हूँ, ठीक है, ताकि ये पफ मुझे मेरे मेकअप में प्रॉब्लम ना करे। अच्छा, वैसे तो लोग पफी आईज आजकल बना रहे हैं कि वो पफनेस जो खूबसूरती है वो आंखों की वो पफनेस से आती है। अच्छा, इसके साथ मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके पास ये नहीं है तो आपने और क्या यूज कर सकते हैं। हमारे पास जो मैंने बताया कि डार्क बेज शेड है, लोग ऑन कलर को बहुत ही कोई हल्की प्रोडक्ट समझ रहे होते हैं, और मेरे लिए ऑन कलर बहुत ही वर्तेबल प्रोडक्ट है, और इससे बहुत सारे काम बहुत आसानी से हो जाते हैं। याद या अपने डार्कर एरियाज पर आराम से डॉटेड डॉटेड लगाएंगे, इसको एब्जॉर्ब होने का टाइम देंगे थोड़ा सा। अच्छा, D1 और जीजी का डेमो बिल्कुल होगा। कल हम D1 के डेमो, D1 की मेकअप रेंज के साथ आपको डेमो करके दिखाएंगे। और कल भी हमारे साथ सीनी ब्यूटिशियन है, बहुत ही काफी अच्छा बड़ा अपना सैलून भी रन कर रही हैं, और वो ओरिफ्लेम के साथ भी वर्क करती हैं। सो कल हमने उनको इनवाइट किया है, एंड परसों भी जो जुरानी गोल्ड जीजी है तो उसमें भी हमारे साथ एक और ब्यूटिशियन कायनात भी होंगी। सो कल और परसों भी आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत ही एक्साइटिंग सा, और रोजाना नई नई नॉलेज मिलेगी। और ईद के लिए जमा करके रखने मैं मेरे मुंह की बात जो है ना बस आपने ले ली है। हमारी ईद की जो है ना सारी की सारी अभी से ही हम लोग दिखा अच्छा, एक और खातून कह रही है कि फाउंडेशन तो ठीक है बट इनके पोर्स बहुत ज्यादा, कह रही हैं कि मेरे पोर्स बहुत ज्यादा ओपन है, उसकी वजह से फाउंडेशन फैल जाती है। आप ना मेकअप से पहले नोवेज का जो हमारा हमने अभी जो स्किन की वो की थी पूरी की पूरी क्लास, अगर आपने वो देखी हो तो हमारा जो नोवेज का स्किन रिन्यूइंग पील है, आप पहले उसको यूज कर लें एक दिन पहले, जैसे आप मेकअप करने जा रही हैं तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और वैसे भी हमारे पास प्राइमर आते रहते हैं, अक्सर फ्लायर्स में भी आ रहे होते हैं, तो आप फेस प्राइमर अगर यूज कर लें तो उससे आपकी लास्टिंग जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और जो आपको फाउंडेशन फटी फटी लग रही है तो पहले अपनी डेड स्किन रिमूव कर लें, जैसे कि अभी इन्होंने केमिकल पील का भी बताया कि नोवेज की यूज कर लें, तो यस उससे भी आपकी डेड स्किन रिमूव हो जाएगी। अच्छा, अब मैं इनके कलर का एक कलर बना रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे कलर्स मिक्स एंड मैच करके काम करने में मजा आता है, और मेरा प्रोफेशनली मुझे काम ही यही करना होता है, कलर मिक्स एंड मैच। आपके लिए आसान है कि आपने जो है एक अपना शेड लेना है, आपका एक टोन है तो आप एक ही शेड पे काम करें, पर अगर आपकी स्किन डबल टोन है तो आप 2 शेड्स लें, तो डिस्काउंट है, बिल्कुल ले सकते हैं, बहुत आसान है लेना, कोई मुश्किल बात नहीं है लेना, ठीक है। तो मैंने इसमें मिक्स किया है डार्क बेज कलर और एक हमारा नेचुरल बेज कलर, आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। इसको मैं हल्का सा मिक्स कर रही हूँ ताकि मुझे एक प्लेन शेड मिल जाए इसका, और अब मैं जस्ट वही डॉटेड डॉटेड पूरे फेस पे अप्लाई करूंगी। इजी एप्लीकेशन है, बहुत ज्यादा आपको टूल्स की जरूरत नहीं पड़ती है, स्पेशली जब आप ऑरिफ्लेम का मेकअप यूज करने के लिए जा रहे हैं। वैसे आप चाहें तो आप ब्लेंडिंग ब्रश, ब्लेंडिंग हमारा ब्लेंडर है जो भी सेल फ्लायर पे आते ही गायब हुआ तो वो सारी की सारी चीजें ब्लेंडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। फिंगर इज बेस्ट फॉर ब्लेंडिंग। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी काम करना है तो हम फिंगर्स का इस्तेमाल कर लें, वो बहुत जल्दी जल्दी आपकी ब्लेंडिंग कर देता है।
फिर वही बात के लगा के मैं थोड़ी देर छोड़ती हूँ लाजमी। ठीक है, ये मेरे ख्याल में इतना सेकंड्स काफी थे इनके लिए। अब मैं ये 2 फिंगर्स की जस्ट टैपिंग करूंगी और ये खुद ब खुद ब्लेंड होना शुरू हो जाएगा। डार्क एंड लाइट सारी के सारे टोन एक हो जाएंगे। अब आप देखिए, ये देखिए कि स्मूथ लुक आ रहा है। ये देखिए, ऊपर देखो, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम लगाएंगे इनके ऊपर फेस पाउडर अप्लाई करने जा रहे हैं, क्योंकि फेस पाउडर की नीड मुझे क्यों है, इनके पोर्स मुझे थोड़े बहुत दिख रहे हैं, तो फेस पाउडर एक फिनिशिंग लुक दे देगा। और पोर्स ओपन है, इसका मतलब ये है कि ऑयल लाजमी आता होगा स्किन पे, ऐसा ही है। हाँ जी, ठीक है। तो ये मैंने उठाया फेस पाउडर और जस्ट इनके टैप 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 करती जाऊंगी। और अब आप आधा फेस देखिएगा और उनका ये वाला फेस भी हाफ करके देखिएगा। मैं भी हाफ पे ही लगाकर दिखाऊंगी कि कितना फिनिशिंग लुक दे देता है फिर ये। क्योंकि अब हम एक जो काम कर रहे हैं वो ओवर 20 पे कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल थोड़ा सा उसको लुक में ला सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम उसको वो यंग गर्ल का लुक भूल के काम करें। आपको मैं सिर्फ और सिर्फ फिनिशिंग लुक दिखाना चाह रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पर एक फिनिशिंग लुक आ रहा है और यहाँ पर अच्छा सा, ठीक है, ये ग्लोइंग। तो अब जिन लोगों को मैट लुक पसंद है मेकअप में वो इस तरफ आ जाए, और जो लोगों को ग्लॉसी और लुमिनस लुक पसंद है तो वो इस तरफ के लुक हो जाए। क्योंकि अब हमारे पास जो मौसम आ रहा है, जो वेदर आ चुका है, बल्कि आ नहीं रहा, आ चुका है, तो वो ऐसा ही है कि जो हम इस वाले लुक पर ही रहेंगे, राइट वाले पे। लेकिन मजे की बात यह है कि कुछ भी नहीं नजर आ रहा, जो पिगमेंटेशन थी बिल्कुल भी नहीं दिखती है, बिल्कुल फाइन लुक लग रहा है। और कहीं से ये नहीं लग रहा कि ओवर फाउंडेशन लगी हुई है, ओवर ड्यू हुआ है, बहुत ही नेचुरल है। और जबकि इनके अच्छे खासे विजिबल पिगमेंटेशन थी और फ्रैकल्स थे जब हमने स्टार्ट में देखा था फेस, ठीक है ना। और यकीनन आज के इस सेशन के अंदर जो कैमरा है वो शायद जस्टिस ना कर पा रहा हो कि राफिया कितना अमेजिंग मेकओवर कर रही है और क्या अच्छा रिजल्ट भी शो हो रहा है। ऑब्वियसली क्योंकि कैमरा की वो उस तरीके से आपको ज्यादा क्लोजअप नहीं नजर आ रहा, बट अगर हम लाइव की बात करें, यहाँ पे देखें, तो बहुत ही मजे का रिजल्ट नजर आ रहा है। अच्छा, बड़ा मजे का क्वेश्चन आ गया कि कुछ चीजें जो होती हैं मेकअप की वो हमारी नियर टू एक्सपायरी होती हैं या एक्सपायर भी हो जाती हैं, तो उसके बारे में क्या ख्याल है? मैं तो लगाती रहती हूँ और क्लेम किया तो लगाते रहो। पर जो टेक्निकली बात है, जो हमारी टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो बात है, वो यही है कि आप पैकेजिंग के पीछे यहाँ पर देखेंगे हमेशा लिखा हुआ होता है कि आपने ओपन करने के बाद 12 मंथ में इसको फिनिश करना है, यूज करना है। और इसमें मैं आपको एक और हेल्प कर दूं कि बेसिकली नॉर्मली क्या होता है कि जो
फेस पाउडर होता है, चूंकि वो पाउडर होता है। वैसे तो अगर बात करें तो हम दिन में पता नहीं आज से इतने साल तक विदाउट एक्सपायरी वाली प्रोडक्ट यूज कर करके बड़े हुए हैं, अभी तक तो हमें कुछ नहीं हुआ। अभी तक तो ठीक कुछ है, नहीं हुआ। तो अब इसमें तो ऑलरेडी मेंशन होती है, बट ये शेल्फ लाइफ कभी सब लोगों से अब तो आप जाहिर सी बात है हाँ। इसमें है, तो यहाँ पे सवाल करती हूँ कि मेकअप आखिरी बार कब खरीदा? तो लोग बोलते हैं शादी पे शादी ना अपनी, हाँ वो यूज हो रहा है, वो एक्सपायर में कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, वो एक्सपायर हुआ नहीं हुआ वो बेचारा, वो एक्सपायरी नहीं होता, वो तो सारी, क्योंकि माँ ने दिया है ना, वो एक्सपायरी नहीं होता। वो मेरे पास शादी का मेकअप पड़ा हुआ है, मैं तो वो ही यूज करती हूँ। तो जब वो यूज हो सकता है तो फिर ये 1-2 साल तक क्यों नहीं यूज हो सकता भाई? बट एग्जैक्टली कुछ नहीं होता, आप बस सिर्फ इस पे फोकस कर लें, लगाने से पहले जस्ट चेक कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल फाउंडेशन है तो उसकी कंसिस्टेंसी का फर्क खुद ही पता चलेगा, स्मेल आना शुरू हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा। अगर उसके टेक्सचर में कोई फर्क नहीं आ रहा तो आप यूज कर सकती हैं। और स्पेशली अगर फेस पाउडर या आई शेडोज की बात की जाए तो वो तो पाउडरी ही होता है, उसमें भी अगेन स्मेल आना शुरू करती नहीं आती। मेरे पास 3 साल से या शायद 4 साल हो रहे होंगे, मेरे पास ब्राउजिंग पर्ल्स है, वो वैसे के वैसे ही तो अच्छा जी, अब मैं एक नई टिप देने जा रही हूँ कि जब आपके पास आई शेडोज नहीं होते तो ये तो मैं करती हूँ ये तो मैं करती हूँ। तब आपने क्या करना है, तो अब आपने एक बहुत शार्प सा कलर उठाना है, ठीक है, और ये लिपस्टिक की मैचिंग कलर भी हो सकता है, बिल्कुल लिपस्टिक से मैचिंग करता हुआ, ठीक है। आपने शार्प सा कलर उठाया, आईज अपनी क्लोज रखिएगा आप, जब तक मैं ना बोलूं। तो मैं आंख मचोली खेल रही हूँ आपके साथ, ठीक है। ये मैंने लगाया, इनके एक एलिमेंट्स मैंने शेप दिया इसको, ये देखें, ठीक है। फेस पर एक्नी हो गई है, इसके लिए इजी टिप इजी बता दें। एक्नी के लिए तो काफी डिटेल में हमने स्किन केयर के सेशंस किए हैं, आप सेशन देख लें मैम सदफ का जाके, वहाँ पे लाइव पे ही अपडेटेड है। एग्जैक्टली। तो आप अच्छा, अब मुझे सेम यही शेड नहीं रखना है, तो क्योंकि मैं लिपस्टिक का शेड इस पे जाऊंगी, पर मुझे क्योंकि हमेशा सेम रखना अच्छा नहीं लगता है और कुछ ट्रेंड्स के भी खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, कंट्रास्ट के अंदर जो है, ठीक है। तो मैं इसको कंसीलर से लाइट कर रही हूँ, ठीक है, ये देखिए। अच्छा, काजल फैल जाता है, इसकी भी टिप दे दें? ओके, काली कंट्रोल करने का तरीका भी बता दें? ओके बिल्कुल, अभी आ रहा है आमद हो रही है, कंटोरिंग पे आमद होने वाली है अच्छा ठीक है। तो ये आपने अपनी नन्ही सी फिंगर लेनी है, शहादत की उंगली, और इसको जस्ट आप इसको टैप करते जाएंगे, और ये देखिए मैम सदफ आप नीचे यहीं पर ही देखते रहिए, ये खुद ब खुद ब्लेंड हो गया। वाओ, आपको किसी किस्म के ब्रशेस की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा फिंगर से ब्लेंड हो रहा है। जब मैं क्लासेस देती थी ना, तब मैं यही बात बताती थी कि ये जो है ना, ये ब्रशेस हैं, हाँ अगर आप इसको समझें तो। और इस वक्त अगर देखा जाए तो बहुत सारे ब्यूटिशियंस जो ब्रशेस को यूज करते थे, अब उन्होंने छोड़ दिया है, दोबारा वो हाथों से फाउंडेशन लगा रहे हैं। ब्लेंडिंग होता है ये कि आपके जब फाउंडेशन होती है, जब वो फेस पे लगती है, तो उसको मोशन चाहिए होता है, उसको बेसिकली एक हरकत चाहिए होती है, और उससे फाउंडेशन के अंदर यूज जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो और ज्यादा अच्छे से ब्लेंड होते हैं, गर्मी चाहिए होती है, तो वो हाथों की फिंगर्स से एक्चुअली मिलती है, ठीक है। अच्छा, आप ऊपर देखिए, ये मेरी फिंगर में ऑलरेडी मौजूद है, और मुझे किसी ने बोला था कि आईज के नीचे एक पिंक शेड दे देने से आंखें हमेशा मुस्कुराती भी दिखती हैं। अच्छा, आज देखते हैं ये मुस्कुराती भी लगती है। जो बड़ा टेक्निकल काम किया आपने, हालांकि पफिनेस है उसके बावजूद आपने ये टेक्निकल गेम खेला है। ये जो पफिनेस है ये मुस्कुराहट में बदल जाएगी, हाँ, और ये सेट हो जाएगा। ये देखें, पफिनेस जो थी हमने उसको कवर कर दिया, और क्या अमेजिंग लुक आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्रीमी लिपस्टिक है क्योंकि, तो ये कहीं ना कहीं जमी सी आपको चिकट सा फील हो रहा होगा ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, इस पे अपने फिंगर से ही पाउडर लेकर जस्ट इसको एक स्प्रे दे दूंगी, बंद करो, क्योंकि ये मैट फिनिश पाउडर है तो ये बिल्कुल हल्के से यूज होगा। बस ये देखिए,
40 एज के लिए भी एक डेमो कर दें, चलिए फरमाइश सेम आ रही है, ये सेम है, आप 40 को कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल। बताऊं, जो हमने इससे पहले बेबी लुक का किया था, वो जस्ट बेबी नहीं है, वो 40 प्लस को भी, बिल्कुल। और एक 40 यहाँ पर भी है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना, एग्जैक्टली तो बहुत सारे लोग हैं जो इतना हैवी मेकअप करना उनको पसंद जी, नहीं जी, है, बिल्कुल कम ऐसे ही यूज है। करते हैं चीजें, तो बिल्कुल चीजें। अब हम काजल पे आ गए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा पिगमेंटेड है। आप और ये सबसे स्मूथ है लगाना। अच्छा, अब इनकी आंख ना छोटी है, ठीक है, तो आंख को बड़ा कैसे दिखाना वो मैं दिखाती हूँ। जरूरी नहीं है कि काजल पूरी ही आंख में यूं सिलाई की तरह चला दिया जाए। ठीक है, तो आपके पास बहुत अच्छी टिप मौजूद है ऊपर। हमारे पास काजल की बहुत प्यारी टिप है, इसको हम बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। आपने इनर कॉर्नर पर दिया काजल, और आउटर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर पे, ठीक है, और इसको हल्का सा विंग दे दिया। ठीक है, अभी मेरे पास आप पर देखो, क्लोज में भी फेस दिखाएं। जी जी बिल्कुल, अभी क्लोज में आपको दिखाते हैं फेस। और जब भी आप आईज पे वर्क कर रहे होंगे ना, तो आपने लाजमी पीछे से स्ट्रेच कर लेनी आईज, ताकि रिंकल्स या लाइंस टाइप की कोई चीज आए नहीं। आप बंद करो। अच्छा, अब मैं पूरी आंख में काजल नहीं लगा रही हूँ, पर मैं इनकी अपर साइड पर लाजमी लगाऊंगी। तो आंख खोल के आप सिर्फ और सिर्फ नीचे देखेंगे, ठीक है, ऐसे। इससे आप जब मस्कारा अप्लाई करते हैं तो वो बहुत खूबसूरत आंख दिखती है। आंख खोल के नीचे देखो, नीचे देखो। जो बेसिकली वाटर लाइन कहलाती है, ये अपर वाटर लाइन के अंदर जी, अप्लाई कर रही हैं। अच्छा, जिनका काजल फैल जाता है उनके लिए क्या टिप है? ये टिप तो बेस्ट है जो भी दे रही हूँ। काजल फैलने की वजह होगी कोई ना कोई, कि आपकी आईज का एरिया बहुत ज्यादा ऑयली रहता होगा, या वाटर एरिया जो आपका होता है आईज का वो ज्यादा अच्छा नहीं होगा। तो कुछ लोगों के लिए काजल शायद होता ही नहीं है, वो ये समझ लें। अच्छा, अब मैं बाकायदा हमारे लाइनर की एप्लीकेशन भी बताऊंगी, ताकि ये सामने भी आ जाए। अब ये देख लें इसकी टिप कितनी स्लिम है बेचारी। ठीक है, आंखें बंद करें। कुछ लोगों को ना आदत नहीं होती मेकअप करवाने की, उनके हाथ में हल्की सी भी आप कोई चीज अप्लाई करोगे ना, आईज पे भी फैल जाता है। अच्छा, तो उसके लिए फिर आप ये कर सकती हैं कि फिर आप जो T1 की स्मच प्रूफ पेंसिल है, फिर वो आप या तो वो आप ट्राई करें, क्योंकि मेरी तरह कुछ लोगों को आंखें मलने का भी शौक होता है, तो मे बी पॉसिबल ऐसा हो जाता हो। पेंसिल बहुत सही है। क्योंकि वो स्मच प्रूफ भी है और अमेजिंग। अच्छा, फेस मजे का नजर नहीं आ रहा, ये देखिए इसमें भी मजे ओह माय गॉड, अभी दिखाते हैं, परेशान नहीं हो, अभी जस्ट एप्लीकेशन हो जाए। थोड़ा करीब कर दें। अच्छा, एक मिनट, हम आई की एप्लीकेशन कर लिया, आई थिंक थोड़ा सा करीब कर देते हैं, जस्ट आंख नीचे। ये सेंटर में काम करेगा। ठीक है, सो अभी तो जस्ट, लेकिन आप फिनिश देख सकते हैं कि वो कहीं से भी नहीं नजर आ रही, बिल्कुल अच्छे से कवर हो गई है। अच्छा जी, हमारे पास आईब्रोज इसमें ऑन कलर की रेंज में कैसे हम कवर कर सकते हैं। हमारे पास आईब्रो पेंसिल की डार्क ब्राउन की ये शेडो हमारे पास ये है 2-in-1, ठीक है, तो मैं इसको यूज करने जा रही हूँ। आप इसका थोड़ा पिगमेंट चेक करेंगे पहले कि कितना डार्क है। ये चीज लाजमी कर लिया करें कि जब आप कोई चीज अप्लाई करने जा रही है तो आपको पता होना चाहिए कि ये कितना डार्क है कितना लाइट है, एकदम उठा के लेकिन कहीं भी जाने से पहले अपने हाथों को दोबारा वॉश करके वो तो धोकर जाना ही जाना है। ठीक है, तो मैं एक जस्ट फिनिशिंग के लिए एक हल्की सी लाइन दूंगी। अच्छा, जिनका काजल लोअर आई लाइन पे फैल जाता है, तो अगेन आप लोग स्पंज प्रूफ जो हाई इम्पैक्ट है
आप वो लगा के देखें, आई एम श्योर उससे ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वो वाटर लाइन के लिए है, वो बहुत अच्छे से स्टिक हो जाता है वाटर लाइन। अच्छा, उसके अलावा अगर टिप चाहिए, वो तो एक टेक्निकल बात बता दी उन्होंने, पर अगर टिप चाहिए तो आपके कहीं ना कहीं ब्लैक आई शेडो आपके पास होता होगा, काजल लगाने के बाद ब्लैक आई शेडो पाउडर अगर आप उस पर पफिंग कर देंगे, तो जैसे हम अपनी बहुत सारी चीजें वो करते हैं, फिक्स कर रहे होते तो वैसे काजल भी फिक्स हो जाता है। वाह, ये आईब्रो पे क्या लगाया है? आईब्रो के ऊपर आई पेंसिल लगाई है, ये है डुअल आई पेंसिल D1 की, जो कि डार्क ब्राउन और लाइट ब्राउन है, उसी का डार्क ब्राउन शेड जो है वो यूज किया। अच्छा, ब्रश नहीं है, कोई बात नहीं, उसका कैप यूज कीजिए, टिप से ब्लेंडिंग हो रही है, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट है, इसकी कैप भी बेसिकली लिखा जाता है, आराम से हो जाता है। सर हाफिया ने काफी टिप्स दे दी। हाँ जी। ये बस इस परफेक्शन देने के लिए आईब्रोज को हल्का सा अच्छा सा इम्प्रेशन आ जाए। हाँ जी, आजकल असल में लोग हैक्स पे ज्यादा फोकस है, तो हैक्स हमारे पास फ्लेम में भी है, फ्लेम में भी है। बस ऑब्वियसली राफे जैसे क्रिएटिव माइंड ब्यूटिशियंस जो है ना, वो हमें टिप्स देते रहते हैं, बताते रहते हैं। थैंक यू। अच्छा, जिनको पुराने देखनी है उसके लिए बेसिकली क्या है कि मैंने फेसबुक के ऊपर जो हमारे लास्ट मंथ के अंदर तीनों स्किन केयर के सेशन हुए हैं, वो ऑलरेडी लाइव मौजूद है वहां पे ना, उसकी रिकॉर्डिंग, तो वो आप लोग देख सकते हैं। अब मैं मस्कारा अप्लाई करने जा रही हूँ, इसके बारे में पहले बहुत कुछ बात हो चुकी है, तो फौरन एप्लीकेशन कर देनी चाहिए, क्योंकि अब पहले एग्जैक्टली, और इनकी लैशेस भी माशाल्लाह माशाल्लाह, तो आई एम श्योर कि बड़ा ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है। प्राइमर ऑयली स्किन पे लगा सकते हैं? जी जी, प्राइमर होता ही ऑयली स्किन के लिए, ड्राई के लिए होता भी नहीं है। स्लिम फेस को चौड़ा कैसे शो करना है? बड़ा सा ब्लश ऑन लगा दें, बड़ा सा ब्लश ऑन लगा, ज्यादा फैला के ब्लश ऑन लगा, चीक्स पे जो है ना, वो आप उसकी एक थिन लाइन ना बनाए चीक्स के ऊपर, वो थोड़ा सा बढ़ा के लगाएं। एग्जैक्टली। नाक को कैसे पतला कर सकते हैं? चलिए वो बता देते हैं, वो भी हम कर मेरा YouTube चैनल नहीं है, लेकिन मैं सोच रही बना लेते हैं। अच्छा जी, असल में ये हमने थोड़ा बेसिक मेकअप दिखाया है, अभी इतना ज्यादा अभी तो कलर पर से पता चलेगा। अभी हमारी कलर कॉस्मेटिक की 3 रेंजेस हैं। ये एक सबसे पहले ये है बेसिक, जो हम जस्ट एक फौरी का झटपट मेकअप है, जो कि हर कोई घर में करता है, और कहीं आपने अचानक से दोस्त के पास जाना है, कहीं आपने अचानक से किसी जगह पे जाना है। अच्छा, हमारे पास जो मॉडल थी उसकी बॉर्डर लाइन जो हमारा, वो समझ ले हमारा, ओके ठीक है। अच्छा, अब सामने देखें ऊपर थोड़ा सा। अच्छा, ये जो इनकी पफिनेस थी ना, वो तो हमने उसके पिंक कलर से खत्म कर दी है, ठीक है, पर मुझे इस पे एक हल्का सा मस्कारे का लुक देना है, ताकि वो जो पफिनेस है वो भी हट जाए, ऊपर वो भी हट जाए और नेचुरल लुक पे आ जाए। और यही मस्कारे की के ब्रश जो है, इसके टीथ जो हैं, ये छोटे और बड़े हैं, इसीलिए छोटे से नीचे लैशेस को कवर अप कर लिया और बड़े से, ठीक है जी। अच्छा, अब हम ब्लश पे आ जाते हैं वापस से, और ये आप मुझे सदफ जवाद के नाम से ही है मेरी प्रोफाइल, और पेज नहीं है, सदफ जवाद के ही नाम से आप फेसबुक पे देख सकते हैं। अच्छा, हमारे पास ऑन कलर पे आया हुआ था ये एक टाइम पर, सेल फ्लायर पर, ये हमारा ब्लश, इसको अब जब ये आए तो ना भूले लेना। ठीक है जी। तो अच्छा, वैसे इनको कॉन्टोरिंग की जरूरत नहीं, क्योंकि माशाल्लाह स्लिम फेस है, पर लॉन्ग है तो कॉन्टोरिंग से हम इसको लेंथ को खत्म करते हैं, और जब हम लॉन्ग फेस पे ब्लश लगाते हैं तो जस्ट अपने एयर टू नोज तक की एक लाइन क्रिएट होती है ब्लश की, इससे ज्यादा आपने
यूं कर बनाएंगी ना इसको, आप इस तरह करके स्लांट फेस और बनाएंगी slim हो जाएगा। तो और ज्यादा लंबा दिखता है फेस, ठीक है। तो अगर आपने लेंथ कम करनी है तो आप जस्ट इसको स्ट्रेट लगाते हैं ऐसे ब्लश लॉन्ग फेस पे। तो ये भी लगा के ब्रश से रगड़ दे रही, जस्ट उसके ऊपर जस्ट टैप कर रही है। काफी है। और अगर ये नीचे फेस पाउडर भी ना हो तो ये इतना भी नहीं मुझे करना पड़ता, क्योंकि वो फेस पाउडर मिक्स होके अपना एक शेड देगा। अच्छा, ये कह रही है कि मेकअप के स्टेप्स बता दें ऑयली और ड्राई स्किन के लिए। तो मेकअप के स्टेप्स में सबसे पहले हमने क्लेंजिंग किया, उसके हाँ बाद ऑयली स्किन है तो डेफिनेटली आपको प्राइमर यूज करना है, उसके बाद आप फाउंडेशन लगाएं, फिर प्रेस पाउडर से फाउंडेशन को फिक्स करें। उसके बाद जैसे आपका मेकअप करने को दिल करे, पहले आई शेड लगाएं, फिर लाइनर लगाएं, फिर मस्कारा लगाएं, उसके बाद ब्लश ऑन लगाएं, कंटोरिंग करें और एंड में लिपस्टिक लगाएं ताकि इधर उधर फैले नहीं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे। और फिर परफ्यूम भी लगाएं। परफ्यूम तो लाजमी लगाएं। अच्छा, ये मैं चिन पे भी यहाँ पे लगाऊंगी इनको, क्योंकि इनका लॉन्ग फेस है। exactly. एक मैंने चिन पे किया है और एक फोरहेड को थोड़ा सा कवर किया है, ठीक है। जी, काश किस टाइम मेरा मेकअप हो रहा था। ये तो मेरा भी दिल कर रहा है, ये तो मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी कल आ करूंगी और जाए, आप कल आ जाए। कल कराएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, लेंथ को कम करने के लिए जिनके लॉन्ग फेस होते हैं और चौड़े भी होते हैं तो उनके लिए आप सिर्फ और सिर्फ ब्लश से नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए आपने, वैसे तो हमने यहाँ पे बहुत अच्छी कंटूरिंग की हुई है, मैं इस एरिया पे ही करूंगी। जस्ट एक डार्क शेड आप यहाँ पर देंगे, ठीक है, ताकि आपकी लेंथ को कंट्रोल किया जा सके। और किसी ने नोज स्लिम करने का बोला था, वैसे तो माशाल्लाह खड़ी के खड़ी नाक है, फिर भी मैं बताती हूँ बहुत प्यारी माशाल्लाह। पर यहाँ पर आपने एक लाइन क्रिएट करनी है। हम इस टाइम कराची से ही हैं लाइव और कराची ब्रांच से ही कर रहे हैं, बट लाहौर ब्रांच के अंदर आप जाके टेस्ट कर सकती हैं, ये सारी प्रोडक्ट्स वहां पे भी मौजूद हैं। आप टेस्ट ट्राई कर सकती हैं, अपना मेकअप लुक क्रिएट कर सकती हैं ताकि आपको पता चले कौन सी फेस पे आपको लक पता जाए। हाँ, लक पता जाए कि कितने अच्छे रिजल्ट्स हैं। मैं तो इंतजार करती हूँ राफिया की ये फाउंडेशन यहाँ पे आया है। राउंड फेस पे कंटूरिंग किस तरह से वो भी बता। राउंड फेस पर हम अपने मेकअप जो आपका ब्रश है उसको आपने एक एप्पल का शेप देना है, ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे चलाना है ब्रश, तो वो खुद ब खुद आपकी बहुत प्यारा ब्लश और एक आपके फेस को कंटूर कर देता है, ठीक है। पिंपल्स नहीं छुपते, उसके लिए क्या करें? ये रही हमारी, मैंने रखी है इसलिए इसको यहाँ पे। यस, पिंपल्स के लिए ये देखिए हमारे पास एक उपाय है अवेलेबल, लव नेचर का। यही होता है ना, यही बिल्कुल बिल्कुल उपाय है। लोग देखते ना, ड्रामा में नहीं देखती लेकिन मुझे पता है उपाय। अच्छा, ये है लव नेचर का प्योरिफाइंग करेक्टिव स्टिक और ये बहुत मजे की है, मैं भी यूज करती हूँ। और ये आप पिंपल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये करेक्शन हो जाती है, उसको हील भी करते हैं, पिंपल्स को ट्रीट भी करते हैं। और चूंकि जब हमारे फेस पे पिंपल्स आते हैं तो फेस पे ना रेड रेड कलर के स्पॉट्स से हुए होते हैं, जब आप ये ग्रीन कलर लगाते हैं तो वो ग्रीन और रेड मिक्स होके ना ब्राउन बन जाता है। तो आपका फेस का जो कलर है वो मतलब बेस लगा के वो एक अलग से फेस पे लुक नहीं क्रिएट होता, वो ब्लेंड हो जाता है इजीली। और इसको यूज जरूर करें, ट्रीट भी हो जाएगी एक्ने आपकी। ओके जी, अभी हमारे पास लिप्स काफी स्मॉल इक्टू से, ठीक है। तो ये मैं खुद भी करती हूँ, ठीक है, और ये मैं लोगों को भी बताती हूँ हमेशा, बड़ा करना है। बड़ा खोलना है, दांत बड़ा है आपके, ठीक है। हाँ सही है, स्माइल भी दोगी तो मुझे मिल जाएगा लिप, ठीक है। मैंने जैसे बताया कि एक एक्स क्रिएट किया जाता है लिप्स। फ्रिजी हेयर के लिए टिप दे रहे हैं, यहाँ नहीं मिलेगी आज हम सिर्फ मेकअप पे बात करेंगे, इग्नोर कर रहे हैं हम आपके मैसेज को। अच्छा जी, एवरलास्टिंग फाउंडेशन के बारे में हम कल बताएंगे। लिप्स बहुत छोटे हैं, उसे कैसे मुकम्मल मोटे करें, बिल्कुल वही हो रहा है, देखें जरा। ये आपने यहाँ पर अपने लिप्स की लाइन एक और ऊपर आपको मिलती है, जिनके पतले लिप्स होते हैं हमेशा एक लाइन होती है उनकी लाइन के ऊपर, व्हाइट कलर की ना हल्की हल्की सी अब ऊपर की तरफ उभरी हुई एक लाइन होती है, उसके ऊपर लिप लाइन आपने क्रिएट करनी है।
और ये जब आप लिप्स बड़े कर रहे हैं ना, तो ये काम आपने करना ही इस पहाड़ के ऊपर है। पहले आपने एक्स क्रिएट करना है, X बनाना है। इस पहाड़ पे आपने इस पहाड़ पे एक्स बनाना है, ठीक है। और ये इनके लोअर लिप भी काफी छोटा है, मैं थोड़ा सा नीचे जाऊंगी, मैं बहुत ज्यादा नहीं। और ये सोच रही होगी पता नहीं क्या बना रही है। हाँ। क्या नाम है आपका? नाइमा। नाइमा, नाइमा, आप ये तो नहीं सोच रही आज मैं भूतनी भूतनी बनने वाली हूँ? नहीं यार, चलो इस टाइम से उसका आपको देख के कॉन्फिडेंस आ ना यार, जो मेरा मेकअप कर रहा है वो खुद सही लग रही है तो चुड़ैल नहीं बनाएगी मुझे। ठीक है, मैं इसी को ही लेते हुए नीचे जाऊंगी ताकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब आ इसीलिए तो देखे ना, फिर लिपस्टिक भी कहीं गायब नहीं होगी, वरना लोग खा जाते हैं। खा जाते हैं। अब लिप से बाहर जब लिप लाइन बनाई हुई है तो कैसे खाएंगे? अच्छा, जब आपने एक डार्क लिप पेंसिल से ये एक लाइन क्रिएट कर दी है ना, तो अंदर आप जितना लाइट शेड देंगे ना उतना ये पाउटी लिप्स दिखेगा। ठीक है, इस जगह पर आपने डार्क दिया, ये जो आपका एक तोता तोता चोंच होती है ना यहाँ पे, तो यहाँ पर एक डार्क देंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ लाइट कहाँ पर लगाना है। मैं बिल्कुल ही एक लाइट शेड ले रही हूँ, हमारा समझ लें ये है हमारा सिनेमन रोज वुड होगा, सिनेमन बेज है ये वाला शेड। ठीक है, अंदर की साइड पर, बिल्कुल अंदर की साइड पर आपने ये शेड को हल्का हल्का ऐसे करके लगाना है। ठीक है जी, कंटूरिंग करते हुए जो साइड्स के ऊपर लिक्विड लगाया है वो बेसिकली बेज कलर की जो फाउंडेशन है वो उससे कंटूरिंग की गई है। आप ना फेसबुक पर अगेन देख लीजिएगा अगर कुछ मिस हो गया। यस एग्जैक्टली, तो ये हमने रखा ही इसीलिए, और ऐसे लाजमी करना है। और वो कर रही है। ठीक है, तो ये देखिए ये बहुत ज्यादा डार्क लिपस्टिक नहीं लग रही है। अच्छा, मैसेजेस आ रहे हैं, शी लुक्स चेंज, है ना? बहुत प्यारा मेकअप हुआ है। सॉरी, फर्स्ट टाइम गिराया है। चले, आज तो फिर और ही खुशी होगी। तो इनका मेकओवर जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और बगैर किसी दो राय के बहुत डिसेंट और बहुत ही प्यारा सा लुक क्रिएट हुआ है। मुझे बिफोर आपको कुछ दे दीजिएगा। नहीं, चलो फिर मुंह धुलवाए इनका। बोलेंगी ये भेजेंगी ना आपने आते हुए ली थी पिक्चर कोई? हाँ ली थी ना, ओके। अच्छा जी, आई लुक सो प्रिटी। अच्छा, अब हम थोड़ा क्लोज, आप आ जाओ थोड़ा सा। हाँ आप, यस दिस इज ब्लशिंग। ठीक है, आईज, और आप ये देखना नहीं कैमरा, आप थोड़ा सा आगे करीब होके आंखें नीचे। अब वो आफरीन आफरीन गाना सब गाना शुरू। बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर होनी चाहिए। यस एग्जैक्टली, वो हम बिफोर की पिक्चर अभी ले लेते हैं। नहीं, मैंने इनकी नहीं ली, कोई बेस लगाते हुए तो होगी ना बिफोर, हाँ वो उसमें हम मिक्स कर लेंगे। थैंक यू सो मच। चलिए एक जबरदस्ती क्लैप पहले राफिया के लिए। थैंक यू सो मच। हाँ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, बहुत अच्छी सी। अब आपने बना दिए हैं राफिया, आपने ना खूब दुआएं ली होगी कि बात। अच्छा, मजे की बात यही है कि सब कमेंट्स में राफिया की बहुत तारीफ कर रहे हैं, बिकॉज टिप्स बेसिकली अच्छे ब्यूटिशियन के सिखाने की बात यही होती है कि वो आपको टिप्स बताए, और ब्यूटिशियन यूजुअली टिप्स नहीं बताते क्योंकि वो ऑब्वियसली उसके लिए कोर्सेज क्लासेस होते हैं और सब चीजें। बट हमें पता है कि राफिया हमारे साथ काफी ज्यादा शेयरिंग करती रहती हैं। और यस,
अच्छा, ये टिप्स इसलिए यहाँ पर बताना मेरे लिए आसान हुआ, वो जो हलक से ब्यूटिशियंस के निकलता नहीं है सीक्रेट्स, हाँ। वो ऑरिफ्लेम ने इस हिस्स को ही मार दिया। जितना है आपके पास सब कुछ दे दो, डुप्लीकेट करो, अपने जैसे लोग 1000 बनाओ। तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। अभी हमारे पास, मैं देख नहीं पा रही कितने लोग ऐड हैं। ऑलमोस्ट हमें 836 लोगों ने ऐड किया था, अभी तकरीबन 500 के करीब मौजूद हैं। अगेन अ वेरी गुड नंबर एंड क्रेडिट गोज टू यू राफिया एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस इस जबरदस्त से इवेंट को करने के लिए। और मैसेजेस बहुत सारे आ रहे हैं और सबको बहुत मजा आ रहा है। चलें जी, दैट्स ग्रेट। तो आप लोगों ने आज सेशन को जितना एंजॉय किया उसकी पिक्चर्स आप लोग लीजिए। लाइव सेशन लेते हुए भी पिक्चर्स